या 1 minute, wait for a minute. ओके ओके। हो गया। एक मिनट चालू रखिए। हाँ। एक मिनट। આજના 3 જણ છે જો તો મંગળચરણનું છે એટલે મેં કીધું 1 મિનિટ જો શું આવે છે. हाँ। शुरू करूं? जी जी कीजिए। ओके। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करें गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का। आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे, दूर होवे भाव विकृत परिणति निज में रमे, परिणति निज में रमे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। रूही जी आ रहे हैं आज? हाँ हाँ, शी जस्ट मैसेज्ड शी विल बी या जॉइनिंग इन कपल ऑफ मिनट्स। That's okay. नहीं, दूसरी सेल्फ स्टडी बुक वो है ना, निमित्त उपादान। हाँ शायद। ऐसे ही सोच रहे थे कि हमने उस पे स्टार्ट नहीं किया है तो तो एक पर अभी रूही अपन को ये वाला करवा देगी ना वापस से, जो मैम पढ़ाती हैं हाँ उसको। हाँ हाँ, That's नहीं what- उसके बाद में मैं सोच हाँ। रही थी दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, यस। पर आई थिंक वो वाला सौरभ जी वाली किताब तो हो जाएगी, मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक खत्म हो जानी चाहिए वो वाली तो। अच्छा अच्छा, तो फिर शायद। सौरभ भाई को पूछ लेंगे। तो सौरभ भाई ये बोले कि जैसे पढ़ के आओ ना पूरी बुक को, तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू हिम इफ यू हैव एनीथिंग, एंड देन जो भी उन्होंने अभी तक कराया उसको बाद वाला भी कवर कर लेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक खत्म हो जाना चाहिए शायद तो। तो फिर उसके बाद निमित्त हाँ। उपादान हो शुरू कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो बुक पढ़ के आएंगे। That's a pretty important book, निमित्त उपादान. सारी इम्पोर्टेंट है। नहीं, सब इम्पोर्टेंट तो है, बट हाँ निमित्त उपादान के जो सर्टन ये जो उसके कौन कंसेप्ट है ना, हाँ ये फ्यूचर में आएंगे और हाँ उसी के ऊपर बेस्ड होगा. हाँ तो वो जो क्रमबद्ध पर्याय वगैरह समझना होगा. तो हाँ पहले निमित्त उपादान अगर नहीं समझेंगे हाँ तो वहां पर हम अटक जाएंगे. हाँ, वो बात सही है। हम्म. आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर इन, हाँ। तो वो 1.5 साल कुछ आगे हमसे. अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो बता रहे थे, बोलता है ये इसको थोड़ा समझ देना बरोबर, नहीं तो वहां पर आगे आओगे तो वहां अटक जाओगे. आपको टिप्स सारी मिलती जा रही है आगे से आगे ना अरे तो। हाँ. अरे मुझे तो डर लगता है, उसका तो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है. नहीं, डर तो लगता है, पर ये भी अब समझ में आने लगा कि काहे को चिंता करते हो किसी चीज की, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। सही बात है। जो मेन चीज उन्होंने बोली ना, जैसे सौरभ जी ने जैसे लास्ट वीक बताया था, वो बहुत अच्छा बताया था कि आपको गिल्टी फील क्यों होता है, होना ही नहीं चाहिए वो तो। नहीं होना चाहिए, सही बात। पर उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचते पहुंचते उस स्टेज तक।
जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र रोही जी। यू ऑन म्यूट। सॉरी। हाँ वापस आ गए आप मेलबर्न और सिडनी? हाँ, मैं आ गई थी 2-4 दिन पहले मतलब लास्ट वीक आ गई थी मैं। एवरीथिंग इज ओके? ऑल गुड, ऑल गुड। बैक टू थी हमारा यहाँ पे भी परसों वो रखा था, बैठक होती है ना, सभा मतलब ऐसे ही। क्योंकि मेरे इन लॉ के डेथ इंडिया में हुई ना, तो फिर हमारे यहाँ पे भी सब कुछ है, मतलब पूरा समाज है। तो फिर उसके हिसाब से सबको ऐसा था कि हमको घर आना है, लेकिन वो मिलने का रहता है। तो फिर ये ट्यूसडे के दिन हमने रात में रख दिया, तो मतलब अब 13 डेज भी हो गए और वो भी हो गया। पर स्टिल फिर भी वो बोलते हैं ना कि थोड़ा तो सब है अभी वो तो बैकग्राउंड में, वो चलता रहता है। लेकिन स्पेशली रवि को तो, मेरे हस्बैंड को तो काफी अटैच थे, और पूरा कितना भी वो गाइडेंस मिल मम जाए। और डैड किसकी हुई? मेरे इन फादर इन लॉ के। फादर-इन-लॉ। तो मतलब स्टिल वो जब तक थे ना, वो हमेशा कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ न कुछ, मतलब ही वॉज वेरी एक्टिव। कुछ भी बिजनेस इतना बड़ा करते थे वहां पे। तो ये मतलब रवि यहाँ से थोड़ा बहुत ऑपरेट करते थे, और बाकी वो वहां से करते थे, तो एक्टिव थे। मैं हमारे पांचों मतलब मेरे सभी बच्चों ने उनके लिए इतना अच्छा बोला, क्योंकि वे 6 मंथ्स रह के गए यहाँ पर। ओके। अभी जुलाई में तो गए यहाँ से बस। तो अटैचमेंट इट्स हार्ड बट दैट्स व्हाट इट हाँ, वो इज। तो है। वो चीज वो भी है कि चलो ठीक है, उनकी एज भी थी और उनको लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, पर ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम तो लगता है कि ऐसा। टाइम तो लगेगा, हमेशा याद तो रहेगी उनकी। हाँ, और वो याद तो Hmm. रहेगा हमेशा, कुछ ना कुछ, है ना। चले Yes. चलते। अब आप लोगों का कैसा रहा अभी 10 लक्षण के बाद? और वो नहीं, 10 लक्षण तो खैर हो गए, अभी कुछ था ना? नहीं, मैम नहीं, मैम भी तीनों अभी तो तीनों भी। अनुभव जी का था ना, वो अनुभव जी। हाँ, अनुभव जी का तो इसलिए ब्रेक हुआ था उसके बाद। हाँ, नहीं, उनका तो आपके यहाँ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा था, मतलब उनका ना अब हमारे पास के टाइम बड़ा कम था, तो लाइक फर्स्ट डे तो आपको लगने में लग जाता है, क्योंकि मैंने ना टॉपिक्स में बाउंस बैक दिया था, और ऐसा ना था कि बच्चे उनको बुलाने के हिसाब से। फिर सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती कि व्हाट दे वांट। लाइक फर्स्ट डे तो पता नहीं चलता है कि दोनों का, तो फर्स्ट डे वो ही वाज नॉर्मल, द्रव्य गुण और उसका बता रहे थे। तो पर सेकंड डे बहुत अच्छा रहा, मजा आ गया, लाइक अच्छा था, बहुत अच्छा था। Good, बच्चे good. तो बच्चों को भी अच्छा लगा। देखिए अब Hmm. कितना। No, he connects very well with people. हम्म। Yeah, he is so humble and ओ माय, modest. ही Hmm. सो हम्बल। सी मेरे यहाँ रुके थे वो, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या है ये ना, पर्सनैलिटी। एक तो पूरा लाइक मॉर्निंग में भी बिना दर्शन करे खाना नहीं, आई एम जस्ट सेइंग। और Hmm. उन्होंने वहां पे भी जब वो पढ़ते थे तब भी मैंने पूछा आप वहां कैसे करते थे, तो बोले मैं अ, अगर जैसे जिस दिन एग्जाम्स हैं तो मैं एग्जाम के बाद जाके दर्शन करता था और फिर खाता था। Oh, wow. हाँ, और यहाँ पे भी मेरे बच्चों के साथ में रहना, लक्ष्य के साथ में इतने मिक्स हो गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसी टाइम पे वो नहीं, मतलब 2 दिन पहले उनको अर्जेंसी में जाना पड़ा था, तो मैं और मेरे बच्चे ही थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो मैं थोड़ा सा किचन में रह जाती थी, या फिर कुछ भी ना लाना, तो अभी अभी ड्राइव करना सीखे दोनों बच्चे, तो फिर हम लोग बच्चे ही उनको पूरा कर रहे थे। नहीं बस उनको मजा भी आ रहा था, और लेकिन उनको यूथ है, तो यूथ के साथ हाँ, में that's right. अलग अलग एंजॉय Yes. किया मैंने वेरी यंग। ही इज ऑल्सो वेरी यंग ना, सो और वो Hmm. मेरे मतलब हमारे, क्योंकि हम भी वहीं से है ना, एमपी से हूँ मैं, तो फिर अच्छा। काफी सारे ऐसे निकल गए। अच्छा, ये भी ऐसा Okay. फैमिली बहुत वैसी है, मतलब पूरा सभी धर्म में से ही जुड़े हुए हैं उनके घर में भी। तो Right. अच्छा है बहुत। और मतलब लास्ट में जाते हुए भी आ, हमेशा मैं क्योंकि खाना तो बोले यहाँ आके बैठो, लेकिन इतना लास्ट में जाते हुए भी मेरे पैर छुए उन्होंने। Oh, wow. इन्हें इतना सोचिए, अपन को ऐसा लगता है ना कि क्या तुमने जा रहे थे तो
Yes. माय गॉड, अभी उनका बहुत भी That's अमेजिंग। real. स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ हाँ उनका क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, परमागम में। हो गया हाँ बच्चों हो के हाँ, लिए, गया, हाँ। हो गया, हाँ शुरू वो हो गया. शुरू हो गया। जबकि आपको दिखेंगे वहां पे स्क्रीन पे बच्चे ही, ठीक है, बट उनकी हाँ, जो that's right. बातें हैं ना, वो अपने को भी तो सोचने पे लग जाता है कि मैं बोलूँ ना, द्रव्य गुण पर्याय अपन पढ़े भी, पढ़ाए भी, फिर भी वो जो उन्होंने जो बताया था ना, उसका हाँ हाँ, पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल अलग था। एग्जैक्टली. वो जिस एंगल से अप्रोच करते हैं वो तो हम सोचते भी नहीं है. तो हाँ, हमारा सोचते भी नहीं। हमारा यहाँ ऐसा ही होता था. यहाँ हर एक सेशन में शुरुआत, लाइक 80% ऑफ द टाइम, जब वो व्हेन ही यूज्ड टू कवर, लाइक वो वीडियोस नॉर्मल अपनी जो व्हाट्सएप पे हम फॉरवर्ड्स आती है उस टाइप की वीडियो दिखाते हैं. हाँ, बट देन ही कनेक्ट्स टू पर एकदम परमार्थ में कैसे इसका एंगल निकाल लेते हैं. लाइक दैट वाज अमेजिंग. अमेजिंग, हाँ। यानी और ये मैंने कहीं किसी को नहीं देखा, वो दैट्स इतने राइट. कितने भी देख लिए हैं, पर उनका वो खुद का है, वो जिससे निकला हुआ, ऐसा नहीं कि कहीं से देखा है फिर उसको ओके. समझ के वो बता रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ वेरी यूनिक और डिफरेंट वे हाँ. था। Yeah, so that is what I really हम्म like. I was really amazed with, like, the way he approached things. It was much easier for us to relate with, and we never felt कि हम कोई religious lecture में हैं. It just felt like a normal uh, kind of a workshop. First of all, it वर्कशॉप, was so interactive, so it was हाँ, like a workshop. वर्कशॉप, हाँ। And then even the videos and the topics and everything that he was discussing, they were also so kind of like generally generalist topics. हम्म So you never realize कि you are actually approaching it from a spiritual perspective. स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, यस। दिस वन लाइन, एक्चुअली क्या है, मेरे बच्चे की 12th थी और फिर यूनी में आने के बाद जॉब, तो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे अपने धर्म से। तो मैंने ना पल्लवी जी को बोल रही थी कि चलो अपन है ना क्लास करेंगे यूथ की। तो फिर हमने ये अनुभव जी के साथ और विवेक जी के साथ मेरे बच्चे लाइक यूथ का हमने 2 मंथ्स अगो, 2 or 3 मंथ्स अगो हमने स्टार्ट किया। मैंने बच्चों को जबरदस्ती नहीं कि तुम वहां रहोगे, वहां सेशन में कुछ क्वेश्चन पूछोगे, यानी दो दो सेशंस उनको मैंने जबरदस्ती करवाए। फिर उसके बाद में अनुभव जी के साथ में वो कनेक्ट हो गए, तो नाउ दे आर वेरी एक्ट, लाइक ऑल्दो उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी उस क्लास के लिए आप कहीं पे भी होते, अरे मम्मी वो क्लास है ना अपनी, तो दैट्स वेरी गुड। अब इस That's एज के right. बच्चों That's के right. हिसाब से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि एटलीस्ट उनको कोई उनके जैसा मिला, या फिर वो धर्म से और उनका कनेक्शन इज लाइक बहुत अच्छा रहता है। तो बच्चे मतलब बच्चों के जो अंदर में जा रहा है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई होप ऐसे Absolutely. कंटिन्यू करे बच्चे ना। तो हमारे लिए एज अ मदर, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बड़ा कुछ ऐसा होगा, और हमको इतनी बड़ी खुशी और मिल भी नहीं सकती कि अपने बच्चे अगर कनेक्ट हो रहे हैं वो भी इस एज में, तो That's right. बहुत अच्छा बात। क्योंकि ये एज क्या है, बहुत थोड़ा सा वो हो जाता है। मैंने That's मेरे right. मेरा बेटा 1 घंटा, मम्मी आपने 1 घंटा बोला था ना, वो 1 घंटे 9 से 9:05 भी हो जाता है, भाग जाता है। आपने सिर्फ मेरा 1 घंटा बोला था ना, उसको कंप्लीट तो होने दे। नहीं, मैंने अपने अपने 1 ही घंटा डिवोट करने के लिए बोला है, तो मैं उतना ही करूंगा। तो मैंने चल उतना तो कर ऐसा। तो चलिए, Nice, nice. हाँ. अब फिर अपन वो लेंगे क्या पद्धति, आप लोग बोलिए। आप, हाँ, लाइक व्हाट वी, या दोनों ही ऑप्शंस है अवेलेबल. लाइक वी, यू व्हाट एवर यू थिंक मेरे को तो सब अप्रोप्रिएट. चलेगा, मैंने तो कुछ ऐसा वो नहीं था। अच्छा. अम, और वो व्हाट्सएप के जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए थे ना, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं था? नहीं, लेकिन वेल वी डोंट नो. लाइक मैंने आंसर किए, लेकिन सबने दूसरे और सबने किए भी नहीं. आई डोंट नो. और कितनों ने सही जवाब दिए आपको ही पता होगा, तो नहीं, मे वो बी यू मैं कैन Actually, मैं we can क्लैरिफाई. बताऊं, review them now. हाँ हाँ वो हाँ कर सकते हैं थोड़े से, ताकि वो उसके बाद में चैप्टर 2 ले लेते हैं, तो हाँ, चैप्टर ठीक 2 है। भी फटाफट हो हाँ, जाएगा। ठीक है, ठीक मैं है. इसीलिए करा था वो, और लोगों को हमको बोलना पड़ेगा कि आई डोंट नो, मैम वाज सो थोड़े बहुत अपसेट थी कि अब क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं, और हम्म. मतलब ये थोड़ा सा। और जब मतलब मैंने भी क्वेश्चन दिए तो बहुत कम लोगों ने, जबकि वो तो बिल्कुल रिवीजन था।
हाँ तो ना वो कर सकते थे, करेक्ट। पर कोई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो लाइक आई डोंट नो, उनको मैसेज करना पड़ेगा मुझे। You want me to share the screen मैं या वेट, unless you मेरा have व्हाट्सएप it. व्हाट्सएप है मेरा शायद ओपन, तो एक सेकंड में कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैसेज में कुछ आई थिंक इस बट सेमिस्टर में क्या हुआ है, एक के बाद एक अपने सारे वो फेस्टिवल और ये और वो होने से हम्म हाँ बहुत लोगों का डिस्कनेक्शन हो गया है। हाँ, ये बात सही है। एक्चुअली एक कमिटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी बहुत सारी है आ अभी हाँ जाती बहुत सारी है, सही बात है। No, but like come December, you will not find lot of people. हाँ, दिसंबर तो सब इंडिया भी चले जाते हैं ना, इंडिया बहुत भी लोग चले इंडिया पे भी जाएंगे। चले जाते हैं। हाँ, हाँ, दिसंबर तो आई थिंक थोड़ी छुट वो भी रहती हैं। एग्जाम कब होंगे, जनवरी में, फेब में? जनवरी, दिसंबर जनवरी में ही होते हैं। मैं यूजुअली जनवरी में करती थी इंडिया जाके, ओके। ऐसा रहता है। दिसंबर जनवरी में देखिए ना, अभी कितना बचा है मैम के, 2 चैप्टर्स बचे हुए ना। नहीं, नहीं दो नहीं, ही पूरी बुक हुए ना पड़ी हुई अभी है। तो। हाँ, अभी तो दूसरी दो सेल्फ स्टडी वाली 2 बुक करनी है और हाँ, ये बुक खत्म करनी है। तो ये बुक में आई मैम ने 3rd चैप्टर कर दिए, 2nd चैप्टर हो गया, 3rd चैप्टर। सेकंड और मैं शुरू फोर्थ कर शुरू दिया। किया। हाँ, थर्ड शुरू किया, हाँ। शब्द टाइम। ओके सॉरी, मैं बैक कर रही थी, आपने रिक्वेस्ट क्विकली शेयर कर दी। मैम की क्लास से ही मैंने निकाला था, तो हाँ, ऑब्वियसली ये ये वाला वाला हाँ। एक साथ ग्रुप में जब महावीर बोलते हैं तो इसमें तो ना आएगा ना। नहीं आएगा, है ना। तो ये जो पहले मैं कर दिया था, फिर मैंने वापस से क्वेश्चन पढ़ा, तो मैंने दोनों को टिक कर दिया था एक्चुअली। मैंने फिर दोनों वापस हाँ, क्वेश्चन पढ़ करके मैंने कहा नहीं, ग्रुप के लिए बोल रहे तो फिर ना आएगा, अपने लिए करते तो मैं ये आता। तो मैं आएगा। आएगा। ऑल द अपन पढ़े हुए रहते हैं, पर ये जब करते हैं ना तो शायद हाँ। थोड़ा और ध्यान आ जाता है, इसलिए। यस। हम्म, और अम, ये दूसरे का क्लियर नहीं था, पर मुझे हाँ, लगा सेकंड ऑप्शन ये मैम की क्लास का में था ना, तो उसके हिसाब से है ये। तो मैम की क्लास में ऐसा था रहा, होलिस्टिक हीलिंग है, वेलनेस से क्या मतलब है। तो उन्होंने ऑब्वियसली ये तो मैंने डिफरेंट, ये तो है ही, बाह्यांतर अभ्यंतर विकार का अभाव प्रकट करना। हाँ, तो ये उन्होंने। हम्म तो ये तो है ही। तो बाह्यांतर मतलब अपना जैसे दोनों तरफ से लिया हुआ है, कि हम व्यवहार से भी आपको जैसे अपनी दैनिक जीवन है उसको भी ठीक करना है, और आत्मा का विकार जो अभ्यंतर मतलब आत्मा से है, तो आत्मा का विकार राग द्वेष रहेगा। तो ये भी आएगा भाव्यंतर अभ्यंतर, और आत्मा में कोई रोग नहीं है, ये वाला चीज भी है, मतलब अभ्यंतर में आत्मा आती है, हाँ, आत्मा में कोई रोग नहीं, ये भी है। ये पर भी है। मैंने वो ठीक इसलिए नहीं किया क्योंकि आत्मा में तो कभी कोई रोग हो ही नहीं सकता, ऐसा हम्म, मैंने सोचा, हाँ, वो इसलिए फिर आत्मा मैंने का रोग हमेशा राग द्वेष से लेते हैं अपन। हम्म, तो आत्मा का रोग मतलब कषाय, राग इसके द्वेष, यानी सारे जो भी और कषाय विकार। मोह शांत हो मोह गए। भी, हाँ, मोह भी हाँ, आत्मा का ही रोग मोह हुआ भी। ना। तो जो भी विकारी है ना, हम दो है, एक तो आत्मा का स्वभाव और विकार, विभाव और स्वभाव। तो विभाव कौन कौन से, कषाय हमारी विभाव है, तो और कषाय में राग द्वेष भी आ जाते हैं। तो हम्म ये सब हमारे विकार हैं, जो कि उसका स्वभाव नहीं है। जो प्योर आत्मा का स्वभाव है वो नहीं होने, मतलब अदर देन दैट स्वभाव इज ऑल विकार, और विकार इज नथिंग बट अ रोग। हम्म राइट। तो यहाँ पे वो आएगा। तो यानी बीच में के दोनों ऑप्शन करने हैं, सही। हाँ हाँ, तो दोनों ऑप्शन ओके। है। ओके, वैसे अभ्यंतर में इसका ऐड हो जाता है, बट ये अभियंता स्पेसिफिकली में, लिखा। हाँ, हाँ इसलिए अभियंता में आत्मा का विकार में वो आ जाएगा हाँ ना, आत्मा हाँ, में कोई पर रोग नहीं है तो क्योंकि वो। यहाँ पे क्या मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो जो ओके। आपको सही लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये हम्म। भी होगा। हम्म क्योंकि हम्म। आप इसको टिक नहीं करोगे, दैट मीन्स यू आर अग्री कि दिस इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज करेक्ट, So जिसमें this is आत्मा। extra on top of whatever is हाँ included in the हाँ, second one. और ये मैम के लेक्चर, इसलिए मैंने मैम का लेक्चर पढ़ा है ना, मैं सॉरी हाँ, उसमें लेक्चर लिखा हुआ सुने। है हॉलिस्टिक हीलिंग, उनकी मुद्रा शांत हाँ है। हाँ, और और ये लिखा भी में कि आया। आत्मा कोई विकार नहीं है, जिसके सारे कषाय शांत हो गए, होलिस्टिक हीलिंग उन्होंने हाँ लिखा है। हाँ। हाँ, और ये भी आत्मा में कोई रोग नहीं, ये भी उन्होंने सेंटेंस बोला था। हम्म
अच्छा। तो क्या इसी बहाने लोग अपने उसमें करेंगे, सॉरी पढ़ेंगे, इसलिए सॉरी मैम का लेक्चर सुनेंगे ऐसा। और सम्यक प्रणम का मतलब है, ये तो सबने लिखा है कि जिन दर्शन से निज दर्शन आने का नाम। कमल किसका सिंबॉलिक, इसमें दोनों चीज हो सकती है। कमल फर्स्ट वाले में आईज की तरह है, वो बोले थे ना, और डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। सो मोस्टली तो डिटैचमेंट से आएगा कमल का, कि मैम ने जो बोला था उसके हिसाब से। और ये जन्म मरण कषाय, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन की ज्वाला क्या करने से मिट जाएगी? भगवान की स्मृति मात्र से। भगवान की स्मृति में। वो तो सही है। नहीं नहीं, हाँ बस ये तो है भगवान की, क्योंकि आपने शायद क्वेश्चन पूछा था ना, कि फिर उन्होंने बताया था कि इसमें सिर्फ भगवान की स्मृति मात्र से, हाँ। जो कि इस वाले इसमें छंद 3 में जो स्पेसिफिकली बताया कि हाँ। भगवान की स्मृति मात्र से ही होगा। यानी कि जब बाकी लोगों का ऐसा हो सकता है तो मतलब तो मेंढक, हाँ, तो अब इसमें तो स्मृति मात्र से ही हो जाएगा। ये तो डोरमेट को बताया था कि हमको चुप हो जाना चाहिए, हमें क्या बढ़ाना है, तो सबका सही है, संवेग बढ़ाना है, क्योंकि वेग, अच्छा वेग का क्या मतलब था? वो लिखा है कहीं। लिखा मैंने भी। वेग यानी स्पीड। स्पीड, हाँ। हाँ, तो किस चीज वेग में यानी स्पीड? कषाय की स्पीड। हाँ इतनी हाँ जल्दी हमें कषाय आते हैं। कषाय, हाँ वेग हाँ इज कषाय का स्पीड, हाँ संवेग इज मोक्ष मार्ग का स्पीड। हाँ। हम्म हम्म। विच वन इज करेक्ट? ये दुर्दल का कमल है, ऑब्वियसली ये नहीं, तो सभी। तो नहीं, दुर्दल का है मेंढक, दूधर वैसे मेंढक है, हाँ। मेंढक है। और अम्बोज कमल, कमल। कमल, हाँ। वागगंगा जिनवाणी, जिनवानी। हाँ। और मराले मतलब हंस। और अच्छा, ओके। हंस, हंस काय का सिंबॉलिक सिंबल, मतलब हंस को किस चीज को बताने के लिए यूजुअली? वो पर, और वो उसका करता है ना, प्योरिटी। प्योर, हाँ। नहीं नहीं, ना, वो जो प्योर एज पर इन और वो तत्वों को ग्रहण तत्व करता का है। हाँ, सच जो बोलते हैं ना, वो दूध और पानी को अलग करता है, दूध तो और द्रव्य, हाँ, पानी को अम, अलग हाँ। करते हैं। हाँ, तो हाँ वो क्या बोलते हैं उसको अपन, हाँ, मैं इसीलिए वही पूछ रही हूँ कि कौन सा वर्ड है वो। हाँ वो मैंने वर्ड है। नहीं, वो अपन बोलते हैं ना कि क्या नाम है उसका, जैसे अपन बोलते हैं ना कि क्या, वेद विज्ञान करता वेद है। विज्ञान, वेद दैट्स द विज्ञान, वन, या वेद हाँ विज्ञान, दैट्स दैट इज वर्ड। द वर्ड आई वाज और लुकिंग। ये हाँ अम्बोज का कौन सी लाइन में, क्योंकि मुझे मुझे मिला था अम्बोज यानी मेंढक, तो नहीं। अम्बोज मतलब नहीं, मेंढक? नहीं नहीं, नहीं, अम्बोज नहीं, का नहीं। मतलब नहीं नहीं, अम्बुज का वाट मतलब गंगा और मराल, मराल मतलब हंस होता है, दैट कुड बी राइट, मैंने वो देखा नहीं दोनों का, अम्बोज तो गलत है, दूरदर मतलब मेंढक है। हाँ, दुर्धर, हाँ, दुर्धर और हम्म, अम्बुज एक्चुअली दे आर क्रॉस कर दिया यहाँ आंसर हाँ में। हाँ। अच्छा। तो वो गलत, क्योंकि मैं कंफ्यूज करने के लिए यही कर सकती थी। हम्म। ले। और समाज, तो उन्होंने बताया समाज मतलब ये मेरा समाज है, ना कि जैन समाज है हमारा, फिर हम सबकी एक सोच है, हाँ, तो एक कि सोच। एक तो सोच ये वाला। 3 4 सही हो गए, इन हाँ, 4 सही है ना, थर्ड और नीचे के 3, आखिरी हाँ 3। थर्ड हाँ। और आखिरी के 3। और ये तो है ही, अपनी आत्मा की भक्ति करोगे तो वीतरागता है, ये मैम के उसमें था। हम्म और भगवान की भक्ति करोगे तो पुण्य आएगा। लेकिन ये चीज जो हमारे पुण्य और पाप का जो चैप्टर है ना, ये उसका है, उसमें बहन है कि जो पुण्य मतलब कहाँ से आएगा, और पाप तो ठीक है, और आत्मा की भक्ति करोगे तो ही वितरागता आएगी। तो ये जो सार, काइंड ऑफ थोड़ा सा सार है ये पुण्य और पाप के चैप्टर का। दर्शन देना मतलब सिर्फ दर्शन देखने से नहीं होता, हम्म। हमको वैसा समझ आ जाए जैसा समझ वो देना। समझ देना, कि हमको ऐसी समझ दे दे कि हम तेरे जैसा बन जाए। तो ये मराले यानी हंस ही है ना, वो तो सही है ना। सही है, सही है। हम्म। सो वाक गंगा मतलब जिनवानी, मराल मतलब हंस, हम्म। समाज मीन्स एक जैसी, अच्छा, तो समझ। आखिरी 5, तो बेसिकली पांचों, आखिरी हाँ 5, हाँ, पांच सही। पांचों सही है। है। पांचों सही हाँ है। हाँ, आखिरी अच्छा, 5 अच्छा। सही हो गए। ओके, ठीक ओके। है, चलिए। आप शेयर करेंगे क्या वो उसका अपना चैप्टर 2? हाँ, आई कैन शेयर, जस्ट अ सेकंड। अपने सॉरी, किताब कौन कौन सी है? निमित्त उपादान है ना, और 10 लक्षण किस में है फिर? 10 लक्षण भी है वो शायद। नेक्स्ट सेमिस्टर दस में। लक्ष्य।
नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर है शायद। लेट मी चेक, नहीं, आई थिंक दिस सेमेस्टर लेट मी नहीं नहीं, चेक। 10 लक्षण तो आई थिंक लास्ट सेमिस्टर में हो गई ना। ना ना, नहीं नेक्स्ट नहीं 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 वो नहीं की नहीं, नहीं। वी हैवंट डन दैट। वी हैवंट डन इट इस सेमेस्टर में अच्छा शायद। नहीं, नेक्स्ट में है मोस्टली। नेक्स्ट में ओके। तो मोस्ट निमित्त मोस्ट उपादान और वो दूसरी वाली अपने अभी है वो वो अहिंसा 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 महावीर की दृष्टि। हाँ। अहिंसा महावीर की वाणी वो और हाँ। निमित्त उपादान। ओके, बोले मित्रोपादान बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब क्या? अच्छी, Sorry? कैन यू वैसे सी इजी है। निमित्त उपादान हिंदी में है। नहीं, यूर मैंने राइट। शेयर किया, आया कि सेमिस्टर 2 नहीं? में धर्म के 10 लक्षण भी है। हाँ वो भी है, और मेरे को भी। ये था कि 10 लक्षण हाँ, तो है। मुझे भी और लगा कि भी। वो भी है, मैं इसलिए हाँ, लग रहा पर तो 3 बुक्स हैं अपने पढ़ने के लिए। और इसमें हाँ धर्म के 10 लक्षण में सेल्फ स्टडी लिखा है, बाकी में हाँ सेल्फ स्टडी लिखा नहीं है। ना अपने और स्टडी છે। है सेल्फ स्टडी हाँ, अपने तो निमित्त। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और 2 है, हम्म, और धर्म के 10 लक्षण है, अहिंसा है और निमित्त उपादान तो है। 5 है अपने। तो 5। इस बार ही अपने पास तत्व ज्ञान 1 और 2 होकर के 2 ही रही ना अपने पास में, तो इसलिए मे भी उन्होंने एक्स्ट्रा हाँ, रख दी होंगी ये 3। जल्दी करना हाँ पड़ेगा, हाँ हाँ कवर करना। कर लेंगे तो फिर अच्छा अच्छा, ये हम जल्दी से पढ़ के इवन वो भी शुरू कर सकते हैं, धर्म के 10 लक्षण भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, कर लेंगे, हाँ। ऐसा ना। चल अभी ये कर लेते हैं, शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति। तो ये चैप्टर आपको क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि व्हाई इट वाज इम्पोर्टेंट? यही कि मेन थिंग इज कि शास्त्र को अगर हम उसका सही नहीं नहीं पकड़ेंगे तो अपना मिथ्यात्व खड़ा का खड़ा रह जाएगा। खड़ा का खड़ा रह जाएगा, दैट्स हाँ। द मेन हम्म, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। सही समझ नहीं आएगी ना। हाँ, सही समझ नहीं सही आएगी। समझ के लिए चाहिए। और हमारे को जैसे वही हो गया कि हमारा मिथ्या तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं ना, हम इतना पढ़ने के बाद में भी, हम इतना स्वाध्याय करने के बाद में हम तो, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब बदला ही नहीं, हम वही के वही हैं। तो यही क्योंकि हम शायद हो सकता है कि शास्त्रों को जो मर्म है, शास्त्र में जो मर्म बताना चाह रहे हैं, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो हमको समझ नहीं आ रहा है, समझ आके फिर चारित्र में आना वो दूसरी बात है, मतलब वो एक सेकेंड लेवल है। और इसलिए, और हर चीज को करने की पद्धति होती ही होती है, मतलब कुछ भी काम करोगे तो उसका एक होता है। इवन पढ़ने के लिए भी बुक्स में बोले, मैथ्स को पढ़ने के लिए भैया तुम कॉपी पेन बिना तुम रीडिंग नहीं कर सकते हो, रीड करके मैथ्स नहीं कर सकते हो, तुमको लिखना ही पड़ेगा, तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। पर बाकी चीजों को तो फिर भी तुम रीड करके कर सकते हो। तो ऐसी सबकी पद्धति होती है, क्योंकि वो तभी इफेक्टिव होती है। और अगर हमने शास्त्रों को अर्थ करना सही तरीके से नहीं करेगा तो हमारा उल्टी मान्यता वैसी की वैसी रहेगी, जैसे अभी आपने बताया। तो शास्त्रों का अर्थ करने समझने की पद्धति, और ये चैप्टर कहाँ से आया है आपको याद है? बताया होगा मैम ने। मोक्ष मार्ग हाँ जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कौन से चैप्टर से? पहले दूसरा, पहला दूसरा। ना, शिल्पा जी आप बताएं कौन से चैप्टर से है? सॉरी, कल मैं क्लास में ही नहीं थी तो मेरा मिस अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये ना, ये वाला जो पार्ट है वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें और 8वें, मोस्टली 7th वाले चैप्टर से। और अच्छा ये चीज आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए इतना, क्योंकि उन्होंने, देखिए कभी भी किसी चीज को ना हमको बता दिया जाता है ना कि देखो इस वाली बुक को जैसे हम मूवी के आगे पहले आता है ना, रेटेड आ जाता है कि नहीं रेटेड, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, अरे ये वाली मूवी इस टाइप की होगी, या इसमें इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे, इस टाइप के डायलॉग्स होंगे, तो हमारा माइंडसेट कैसा हो जाता है कि यार ये इस टाइप की मूवी होगी। तो अगर हमको शास्त्र पढ़ने से पहले हमको ये पता चल जाएगा कि वहां उसमें बताया क्या जाने वाला है, मतलब किस तरीके से बताया जाने वाला है, तो हमारा दिमाग वैसा सेट रहता है। और जिसको और उसके हिसाब से जिस पर्सन को जो जिससे समझ में आएगा, हम उसको वैसा रेफर कर सकते हैं। और कभी कभी हम भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने देखा होगा भाव वर्ड है, भाव वर्ड कितनी जगह अलग अलग उसमें दिया गया है।
अगर आप उसी को एक बुक में पढ़ोगे, एक शास्त्र में पढ़ोगे या दूसरे शास्त्र में पढ़ोगे, सबके अलग-अलग मीनिंग रहते हैं। बट अगर हमको पता चल जाएगा कि ये करणानी युग से है, तो उसका क्या मतलब होगा? अगर ये किताब अपनी इस नए से लिखी गई है, यहाँ पे द्रव्यात्मक नए से लिया है, सॉरी, यहाँ पे जैसे समय सार है, तो समय सार की भाषा अलग होगी, क्योंकि वो द्रव्यानुयोग का शास्त्र है, तो वहाँ पे निश्चय न की मुख्यता है, तो हमको वो समझना पड़ेगा। तो इससे हमको मुख्यता पता चल जाती है, और फिर हमको उस मुख्यता से हमेशा कथन होते हैं, जैसे कि नए होते हैं ना, तो एक तरह से। चलिए, पंडित टोडरमल जी, शिल्पा जी आप पढ़ेंगे। दीवान रतन जी से शुरू होता है ना। अरे हाँ, सॉरी, टोडरमल जी, शिल्पा हाँ, जी से ऊपर शुरू ऊपर। करना, शिल्पा जी बोलेंगी, राइट इस राइट राइट, सॉरी सॉरी। भवतरु पढ़ेंगी का मतलब। इस भवतरु का मूल इक ना जानहु हो मैं विद्या भाव, ताको को करी करी निर्मूल निर्मल, अब अब करिए करिए मोक्ष मोक्ष उपाय। उपाय। यू कैन हियर मी? हाँ, हाँ हाँ यस let me यस। know. पूरा पढ़ना है? हाँ जी, अब दीवान मतलब ये 2 पैराग्राफ तक। अच्छा, ठीक है। इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ एक मिथ्यात्व ही है, अतः उसको जड़ मूल से नष्ट करके ही मोक्ष का उपाय किया जा सकता है। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है? हमें आज यह समझना है, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। तो यानी हमारे यहाँ हम सभी अपने आप को अभी तक मतलब कितने सारे जैन है, हमारे पूरा जैन समाज है, पर सच में जैन होने का मतलब पता हम करते ही नहीं, बोलते ना महावीर भगवान की जय तो बोलेंगे, पर महावीर भगवान की जय, पर महावीर भगवान की सुनते नहीं है। शायद सुनते हैं, लेकिन हम बस वो जो स्थूल स्वरूप है उस तक ही सीमित रह सीखी जाते तक रह जाते हैं, तो जो सही जो बता रहे हैं उस तक तो पहुंचते नहीं पहुंच है, ही नहीं थे। पहुंचे नहीं है। कुछ कुछ तो मतलब ऐसे हैं कि जो जैन होने का सिंबल्स है ना, वो तक भी फॉलो नहीं करते, उसमें हम भी हैं, मैं ये नहीं बोलूं, हम मतलब भी थे जब तक या मीन जब तक परमागम ज्वाइन नहीं किया था तब तक तो पढ़ते थे, पर समझ में नहीं आता था कि क्या हाँ, है क्या नहीं है। अब नहीं जाके पर धीरे धीरे समझ में आने समझ लगा। में आए। वो तो नीचे, पर वैसे भी देखा, व्यवहार उससे भी देखा जाए तो एक आचार के हिसाब से भी देखा जाए, तो हम जैनी होने के नाम पे हमने एक जैनी का मेन क्या, कोई भी होता है थर्ड पर्सन हमारे यहाँ पे भी, ऑफिस में भी, अच्छा तुम जैन हो, तो इसका मतलब तुम अंडरग्राउंड नहीं खाते होंगे, ये ना, तो दीज आर द सिंबल, अब बोलो पहचान होती है ना, सिंबल्स है कि अरे ये जैन है तो ये तो हो गई, ये लक्षण तो लक्षण। लक्षण, हाँ, लक्षण। अच्छा बस। तो वो लक्षण तक भी है ना, कि इसमें तो शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ये तो क्या बोले ना, जैसे ही पैदा होते हैं तो इतना तो बेसिक रहता ही हाँ, रहता है। जैन करेक्ट। अगर लिखते हैं तो हमारे पास तो वो जैन नहीं है, बाकी शास्त्र पढ़ के तो बाकी बात वो तो और लेवल का हो जाता है। तो हम सिर्फ जैन लिखते हैं, पर जैन की आज्ञा को नहीं मानते, क्योंकि उनके भी अच्छा। अब यहाँ तो दूसरी चीज बोल रही है, जो हम सेकंड लेवल, हम जो जैन की मतलब भगवान की आज्ञा तो मानते हैं, जैसे वो जो जिन आज्ञा को मानते हैं कि तुम ये मत करो वो मत करो, अपने आचार विचार ऐसे रखो, ये नहीं, गहराई से स्वाध्याय करने वाले भी क्यों अभी तक हमको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि हम तो खैर मतलब मैं तो नहीं अपने आप को लेती हूँ, बता रही हूँ जो ऐसा है, पर क्यों उनका भी मिथ्यात्व रह जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है? आज तो हमें ये समझना है कि मिथ्यात्व का अंश भी हमको त्यागने है। हम समझते ना कुछ कि आज हमने स्वाध्याय कर लिया, हम पढ़ लिए, हमने क्लास ज्वाइन कर ली, उसमें भी बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं, इवन मिथ्यात्व तो हमारे पास 100% है, पर अगर कोई अग्रसर भी हो रहा है, बट उसका लास्ट पॉइंट तक भी वो त्यागने योग्य है, ऐसा। तो सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। दीवान रतन चंद। मैं पढ़ूं? हाँ जी। जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर उनके मिथ्यात्व कैसे रह जाता है? जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है। आपको पता है दीवान चंद जी, रतन चंद जी कौन है? मतलब ये
खुद बड़े विद्वान है, मतलब ये अपने टोडरमल जी के सामने के साथ में, मतलब जो उनकी सभा में बैठते थे ना, उसमें भी जो बोलते ना सबसे अच्छे जो सुनने वाले, उन उन वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे तक जो कि बहुत विद्वान है वो तक अपने आप को बोल रहे हैं कि फिर हमारा ऐसा क्या रह जाता है कि अभी तक हमारे पास मिथ्यात्व है। ऐसा ऐसा नहीं कोई कोई छोटा मोटा जो आजकल में हुआ है हम्म बैठा है, ये तो ये हमेशा स्वाध्याय करने वाले लोग इससे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन आया कि क्यों फिर जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात है ही नहीं, और हम तो पढ़ते हैं, फिर हमको क्यों रह जाता है। तो फिर बोले पंडित टोडरमल जी कहते हैं, ठीक कहते हो, जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है, पर जो जीव जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति नहीं जानते, वे उसके मर्म को तो समझ नहीं पाते, अपनी ही कल्पना से अन्यथा समझ लेते हैं, अतः उनका मिथ्यात्व नहीं छूट पाता है। अब से ना अपन माँ बच्चे को कैसे मतलब डांट देते ना, तू यहाँ से चला जा, मतलब तू यहाँ ये पूरा घर कचरा करके रखता है, तू यहाँ से चल जा, तो काम नहीं करेगा, जा। तो हमारा सेंटेंस तो पद्धति क्या बोल रहा है कि तीसरा लोग सुना, ये तो अपनी बच्चे को जाने के लिए बोल रही है, या फिर तेरी है ना, बट पद्धति मतलब बोला तो ये गया है, बट यहाँ पे पद्धति मतलब पीछे का वो मर्म समझना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या है माँ का कि तू सुधर जा, ये बात बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर हमने जिन गलत तरीके से हमने समझ लिया, हम अपनी अपनी मान्यता बिठा लिए, अपने अपनी क्या बोली कल्पना, अपनी कल्पना के अनुसार उस कथन को समझ लिया, तो हमारा मिथ्यात्व नहीं छूट पाता, मतलब वो गलत हो जाएगा ऐसा। दीवान रतनचंद, तो क्या जिनवाणी के अर्थ समझने की कोई पद्धति भी है? पंडित टोडरमल, क्यों नहीं, प्रत्येक काम करने और प्रत्येक बात समझने का अपना एक तरीका होता है। जब तक हम उस तरीके को समझ न ले, तब तक कोई भी काम अच्छी तरह न तो कर ही सकते हैं और न कोई बात सही रूप में समझ ही सकते हैं। हम्म। दीवान रतनचंद, तो जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति क्या है? पंडित टोडरमल, जिनवाणी में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। निश्चय व्यवहार का सही रूप सही स्वरूप न समझने के कारण सामान्य जन उनके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार जिनवाणी को 4 अनुयोगों की पद्धति में विभक्त करके लिखा गया है। प्रत्येक अनुयोग की अपनी अपनी पद्धति अलग अलग है। जब तक हम उस पद्धति को समझेंगे नहीं, तो जिनवाणी को पढ़कर भी उसके मर्म को नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे दो बात है ना, दो बातें, दो चीज के बताया, एक तो निश्चय व्यवहार और चारों अनुयोग। तो यानी कि जिनवाणी में जो निश्चय व्यवहार का वर्णन है, हम वो नहीं सही स्वरूप में नहीं समझ पाते, और उसका मर्म, और चारों अनुयोग को हमने की पद्धति में विभक्त, मतलब चारों अनुयोग को जिस प्रकार से डिवाइड किया गया है, है ना, जिस पद्धति में डिवाइड किया गया है, तो हम उस पद्धति को नहीं समझ पाते हैं। सभी अनुयोग की अपनी अपनी पद्धति है, अलग अलग है, मतलब उसको कहने की। तो हमने मिक्स कर लिया, जो चरणानुयोग की पद्धति है, अगर हमने द्रव्यानुयोग में मिक्स कर दिया, उसको उसी एंगल से हम द्रव्यानुयोग भी पढ़ने लग गए। समय सार जो है उसको रत्नाकरण श्रावकाचार्य जैसी जो किताब में है, उसकी तरह से हमने उसको पढ़ने लग गए, तो फिर वो गलत हो जाएगा, यानी कि उस तरीके से पढ़ने लग गए, तो फिर गलत हो जाएगा। ऐसा तेरे जो जिसकी जैसी पद्धति है वैसी पद्धति से ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा। अब प्रीति जी आप पढ़ लेंगे इसके बाद। ठीक है। दीवान पंडित टोडरमल जी, निश्चय व्यवहार की बात तो विस्तार से कुछ दिन पूर्व ही समझा चुका हूँ, तथा 4 अनुयोगों के बारे में भी एक दिन विस्तार से बताया था। दीवान रतनचंद जी, हाँ, उनकी सामान्य जानकारी तो हमें है, पर हम तो आज उन्हें शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति के संदर्भ में समझना चाहते हैं। पंडित टोडरमल जी, आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप ज्ञात है, तो बोलिए निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे?
दीवान रतन चंद जी, यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार। अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण किया करना निश्चय है और उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना सो व्यवहार है। तो कितना आप लोगों को क्या समझ में आया ऐसे निश्चय से? निश्चय तो वस्तु का जो यथार्थ रूप है वो हो गया ना, जैसे हाँ शक्कर का मीठा, शक्कर में मीठास होती है, वो निश्चय निश्चय है वो। हाँ और ठीक अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि शक्कर की मतलब वर्णन करने के लिए कि शक्कर में कैसी मिठास है कि जैसे मधु के जैसी है या उसके जैसी है, तो ऐसे कंपेयर किया तो फिर वो व्यवहार का हो गया, यानी हम एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बताए जो द्रव्य है उस द्रव्य को दूसरे द्रव्य से मिलाकर जब भी मिला बात करके तो होती ना, तो इसका मतलब फिर वो व्यवहार में आ जाता है। जो दो द्रव्य जैसा है अगर उसको हम वैसा बताएंगे तो वो निश्चय की बात हो गई, और मिला के बात करेंगे तो हाँ आया ना शायद, सॉरी। हाँ, सो यथार्थ हाँ। का नाम निश्चय है। यथार्थ मतलब जो सही है, सही है, जो सच्चा है। मतलब सच्चा है नहीं कि अगर नींबू खट्टा है तो खट्टा है, जो यथार्थ है वही। आत्मा अरूपी है तो अरूपी है। अगर हमको मैं ही आत्मा हूँ, ये सही है, यही सही है। अगर हमने शरीर के साथ में कि मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, तो हमने कैसे समझाया मैं को, मतलब उसको हमने उसके व्यवहार के रूप से समझा दिया। तो हमने इसमें द्रव्य कौन कौन से हुए, कौन से द्रव्य की? मोटा शरीर आ गया। हाँ, तो हमने शरीर मतलब कौन सा द्रव्य है? पुद्गल 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 द्रव्य। पुद्गल, हाँ, पुद्गल द्रव्य के साथ में हमने उसको समझाया, तो वो गलत है, क्योंकि हम आत्मा कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। हम्म तो ऐसे दो अलग अलग द्रव्यों को, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप को ही निरूपण करना निश्चय नहीं। हम्म, तो दो चीज बात लिखी, और द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना सो सो व्यवहार है। तो दो चीज आ गई। पंडित टोडरमल तब अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, आपने कहाँ कहाँ ये निश्चय नय और व्यवहार नय से एक ही बात को समझा है अपने बालबोध में? सॉरी, कौन से चैप्टर में वितरा कुछ या एक का याद आया? ये लिखा हुआ है ना नीचे, वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 पाठ 8 ओ अच्छा, इसमें भी ये आया। मैं लिखा हुआ है इसमें। चार अच्छा अनुयोग तो 2 में, वितराग विज्ञान पाठमाला पाठ 2 4th है, और निश्चय व्यवहार है पाठ 8 पाठमाला भाग 3। हाँ, नहीं सॉरी, मैं ये नहीं पूछ रही थी, ये तो है ही। मैं पूछ रही थी आपको किसी चैप्टर में, हाँ ये तो है, निश्चय व्यवहार नहीं, आपने किस चैप्टर में दो तरीके से बातें अपन ने सीखी थी, एक ही चीज को दो तरीके से सीखा था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा निश्चय व्यवहार में। कौन से चैप्टर में था? एक ही बात को उन्होंने मतलब स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इससे निश्चय नय से इसकी ये इसको ये कहते हैं, और व्यवहार नय से इसको ये समझते हैं, ये कहते हैं। स्पेसिफिकली तो अभी याद नहीं आ रहा कुछ भाव भी। का था। भाव में तो भाव कौन सा? द्रव्य जो कर्म के चैप्टर में भाव कर्म और द्रव्य कर्म, उस द्रव्य मतलब का कि हाँ, एक और किसी चैप्टर में जो मुझे याद आ रहा है डेफिनेशंस थी, बोले अगर निश्चय नय से इसको ये कहेंगे और व्यवहार नय से इसको कहेंगे। वो तो मेरे को मैडम का वो याद है, एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया था ना कि अपना ही घर समझो या जो भी करो, जो मेहमान आते हैं हाँ 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 हाँ, तो वो अपना ही एग्जैक्टली किस चैप्टर में क्या था ये ध्यान नहीं आ रहा। देखिए 6 आवश्यक आपको याद है? अच्छा अच्छा, छठ आवश्यक। हाँ, छठ आवश्यक में कैसा उसकी 6 की डेफिनेशन कैसे बोली थी? स्वाध्याय सब में ये आया था कि निश्चय नय से हम करेंगे तो अपनी आत्मा में ही समा जाना का का को देव पूजा कहते हैं। किसमें था? देव उसी में 6 आवश्यक में था शायद। छठ आवश्यक। देव पूजा निश्चय तो दो डेफिनेशन बता रहे थे उसी का, कि निश्चय नय से ये होता है और व्यवहार नय से वो होता है। तो आप एक बस करूंगे तो आप
एकदम क्लियर हो जाएगा इसका मतलब वो आपको। चैप्टर 2 था शायद, एक सेकेंड ना बस। पहली पाठमाला का था शायद, या तो दूसरी का। मैंने अब मैं देखती हूँ वितरक विज्ञान अपना 6 आवश्यक किसमें था। मैं वितरक 1 देखूं कि वो It was quite early on, तो शायद कि जब उसमें था 6 डाला वो बालबोध में। बालबोध में निश्चय नहीं की बात नहीं होगी। अच्छा, देव स्थिति 7 6 आवश्यक निकाल रही हूँ। व्हाइट फोल्डर में निश्चय न 6 आवश्यक આમાં છે એમાં કા તો રેડ બે છે મારી પાસે। मैं निकल गया मेरा भी। 6 आवश्यक प्रवचनकार देव होता है। हाँ, ये आ गया मेरे को, मैं दिखाती हूँ। इसमें लिखा हुआ है ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय नय से भाव देव पूजा कहते हैं, और सच्चे देव का स्वरूप समझ के उनके गुणों का स्तवन करना ही व्यवहार से भाव देव पूजा है। हाँ ये और हर उसमें आया था, हर की डेफिनेशन में आया था। मैं शेयर करती हूँ, बस क्विकली शेयर करके फिर खत्म कर, ताकि हमको वो रहे कि देखिए हर जगह कैसा बताया जाता है। ये देखिए ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय नय से भाव देव पूजा है। मतलब देव पूजा को भी हम कभी नहीं सोचेंगे ना कि इसमें देव पूजा का क्या 2 टाइप से होगा। देव मतलब मंदिर जाके पूजा करना, तो यहाँ पे क्या बोला ज्ञानी श्रावक, ज्ञानी मतलब जो सम्यक दृष्टि है, और श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि। आंशिक शुद्धि मतलब वही अपना जब वो आत्मा का जब उनका भान हो जाता है तब जैसे जैसे सम्यक दर्शन मतलब एक देश हाँ शुद्धि, एक देश शुद्धि हो जाती है। तो इन्हें जितनी जितनी शुद्धि होती जाती है ना, जितना जितना उनमें पार्शियल, हाँ। अनंत अनुबंधी जाती है, और जितना जितना आत्मा को जानने लग जाते हैं तो उतनी उतनी शुद्धि बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हर डेफिनेशन में निश्चय से क्या बोला, हर डेफिनेशन में आप देखिएगा यहाँ पे भी ये बोल रहा है। इसके बाद में आहार दान, ये सभी में ज्ञानी तो सब श्रावक के योग की शुद्धि ही निश्चय से संयम है। ये ना हर चीज में जो एक्चुअल संयम क्या है वो ये बता रहा है कि सही में तो ये संयम है। उसके बाद में ये ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि अर्थात शुभाशुभ इच्छाओं का निरोध, मतलब उत्पन्न ही ना होना निश्चय तप है। और हम क्या करते हैं उसके साथ में होने वाले हम खाना छोड़ देते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, व्यवहार तप बोल दिया। यानी कि निश्चय से तो सही क्या है कि हमको ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो, वो कर दिया। और हम अगर व्यवहार से बोलेंगे कि हमें ना उपवास नहीं, मतलब हम नहीं खाएंगे, हमने इच्छाओं को रोक दिया, यानी कि इच्छाओं को नहीं होना, यहाँ पे अपने आप बंद हो गई और इसमें हो गई। तो ये इस तरह से निश्चय और व्यवहार से ये बता रहे हैं। मैंने तब ये भी समझा था रोहित जी कि निश्चय यानी वो जो इंटरनली होता है subtly, और जो व्यवहार है वो उसका ग्रोस स्वरूप है, यानी बाहर जो दिखता है वो भी है, वो हो गया। दो चीज, वो निश्चय और व्यवहार का ना मैम ने भी जो बताया था, मैं वो लाइन आएगी ना तो फिर थोड़ा सा और बताऊंगी मैं। तो क्या, चलिए पंडित चोडोमल जी, तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि व्यवहार ने सर्व द्रव्य पर द्रव्य को, उनके गुणों को व कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। दीवान निश्चय ही बेसिकली एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव हो गया, और व्यवहार जो है वो रिलेटिव पर्सपेक्टिव हो गया। दीवान रतन चंद जी, हाँ यह भी मालूम है। पंडित टोडरमल, अच्छा तो बताओ मनुष्य तिर्यंच कौन है? दीवान रतन चंद जी, जीव। पंडित टोडरमल जी, जीव। थोड़ा सा नीचे करेंगे क्या कल्पेश जी? नीचे करो।
नेक्स्ट नेक्स्ट पेज। पेज। अरे हाँ, नेक्स्ट सॉरी पेज। सॉरी, हाँ ये रहा। हाँ। पंडित टोडरमल जी, जीव। दीवान रतन चंद जी, जिनवानी में भी तो उन्हें जीव ही लिखा है। पंडित टोडरमल, हाँ भाई, जिनवानियों में व्यवहार से नर नार कादि पर्याय को जीव कहा है, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल का संयोग रूप है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसको ही जीव मानना। जीव के संयोग से शरीरादि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है, परमात्म से शारीरादिक जीव होते नहीं। वैसे तो सही है ना, हमने बोला कि हाँ नारकी हैं, तो है तो सही, वो भी सही है हाँ, क्योंकि वो नारकी हैं। बट एक्चुअल सही देखा जाए तो जो जो जीव है अंदर, जिस वो, पर्याय। हाँ, वो तो हम पर्याय की दृष्टि से कह रहे हैं ना, हाँ, तो हमको मानना तो उसका जो है वो जीव। एक्चुअल जीव, उसकी दृष्टि से तो वो तो जीव है। बट अगर हम पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो वो वो है। व्यवहार। हम्म, तो क्या नाम? यानी निश्चय की दृष्टि से मैं आत्मा हूँ, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से मनुष्य पर्याय में हूँ, इसलिए मनुष्य। दृष्टि नहीं होती इसमें, बोलते हैं कि कहने के लिए वो भी है, मतलब नरक नारकी है। अदरवाइज हम कैसे सबको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जी। तो हमको डिफरेंशिएट करने के बोलना पड़ता है, वो सही भी है। पर जब भी बोलने की भाषा आती है ना, तो हमको उसी टाइप से समझाना, मतलब एड्रेस करना पड़ता है। हम्म, इसी प्रकार अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनादि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के लिए किए गए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादित से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमात्म से भिन्न भिन्न है नहीं। इसमें मैम ने एग्जाम्पल दिया था ना अपना पाव भाजी वाला, हम्म। हम्म। भाजी वाला दिया था ना कि अगर हमको पाव भाजी का स्वाद लेना है ना, तो पूरी पाव भाजी का स्वाद वो लेना सब्जी का, पड़ेगा। कि हम जब सब्जी खाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, तो स्वाद का, स्वाद का। स्वाद का आता है ना कि पाव भाजी में यार बनाई अच्छी है, तो बनाने हाँ पाव बनाई भाजी, अच्छी, हाँ। तो बोले थे कि यार नमक भी इसमें बहुत अच्छा मसाला डाला है, एकदम परफेक्ट है, नमक नींबू सब कुछ बहुत अच्छा है, सब्जियां भी इतना अच्छा उसका स्वाद आ रहा है। तो हम सब बोलते हैं, पर अगर हम स्वाद लेने की, जब हम उसका उसकी फीलिंग लेते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं ना, तब हम वो पूरा ऐसा नहीं, उसको अलग अलग नहीं करते हैं। हाँ पाव भाजी को अच्छी बोलेंगे, मतलब बोलेंगे तो क्या पाव भाजी अच्छी, इसमें वो नहीं बोले, होल, एज अ होल वी विल से। एज अ हाँ होल हाँ। बोलेंगे। तो और ये बोले ना संख्या, संज्ञा संज्ञा संख्यादि, मतलब हम भेद तो कहते हैं, जैसे नो कर्म, कर्म के भेद है तो समझने के लिए भेद करने पड़ेंगे, है ना। पर अगर हम हम्म, देखा जाए तो भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि वो अलग अलग है तो सब वो हम्म, एक, बट बोलने के लिए उनको भिन्न भिन्न कह दिया जाता है। right। जी। दीवान रतन चंद जी, तो इसी प्रकार व्रतशील संयम आदि को व्यवहार से मोक्षमात कहा होगा। पंडित हम्म, टोडरमल जी, परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयमादि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जावे, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं। अतः आत्मा अपने रागादि को त्याग कर वितरागी होता है, निश्चय से वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। हम्म। तो यहाँ पे इतना जैसे अभी शिल्पा जी ने बोला था ना कि बाहर का जो भी काम करेंगे उसको हम व्यवहार कहेंगे, है ना। जैसे व्रतशील संयम तब कहाँ किससे हम करते हैं, व्रत करेंगे अपने संयम करेंगे तो भी हम हमारे शरीर से ही रिलेटेड करेंगे ना, कि हम इतना ही खाएंगे, हम इतना ही पिएंगे। हम आज तप करेंगे तो बोलेंगे ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, तो होता तो सब क्या है, बाहर का, बाहर से होता है ना। पर अगर हमने उसी को मोक्ष मार्ग कह दिया तो वो गलत हो जाएगा।
तो इसलिए अगर हमने गलत को व्यवहार को सही मतलब व्यवहार को सही मान लिया कि उसी से ऐसा होगा, वो इम्पोर्टेंट है। व्यवहार को अगर हमने व्यवहार माना ना, तो सही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर व्यवहार को अगर हमने सही मान लिया कि इसी से होगा, इसी से हमारे को होगा, तो गलत हो जाएगा। जैसे हम घर पे किसी, जैसे एग्जांपल देते हैं ना, किसी के घर गए तो उसने बड़ा अच्छे से बोला कि भैया अपना ही घर समझो। पर अगर हमने उसको अपना घर समझ के ही वैसे सब काम करने लग जाएंगे तो गलत हो जाएगा। हम्म, बोलने के लिए व्यवहार है, पर अंदर मन में क्या है, सही चीज क्या है कि ये मेरा नहीं है। तो निश्चय क्या है कि ये घर मेरा नहीं है, और व्यवहार क्या है कि हाँ, घर समझ के अपन साफ सुथरा रखेंगे, करेंगे, सब काम करेंगे। भले दूसरे का घर है पर वो नहीं करेंगे, बट अपना घर समझ के ही पूरा रखेंगे कि वहां जाके खाना मांग, मतलब जो भी है अच्छे से गए, जो बनाए खा लिया, उनके साथ में बिल्कुल ऐसे रहे। बट बस ये तो बोल रहे हैं कि अर्थ आत्मा का, और ये क्यों नहीं है, मोक्ष मार्ग क्यों नहीं है, व्रतशील संयम, शिल्पा जी क्यों नहीं है मोक्ष मार्ग में? ये मोक्ष ये मार्ग ये तो की, बाह्य क्रिया है, ये हम्म, आत्मा की नहीं है, इसलिए हाँ, क्योंकि हम जो तप आत्मा, वगैरह करते हैं वो तो शरीर का है, हम्म, तो आत्मा शरीर का की नहीं क्रिया है। से आत्मा की क्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। तो शरीर की क्रिया करने से आत्मा का कल्याण तो नहीं होगा, आत्मा तो प्योर बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा। तो मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। यानी कि अगर आत्मा अगर खाना खाने से आत्मा का कुछ जा रहा है, मतलब आत्मा का कुछ चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका कर्ता बन गई, या है ना कि और कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन भी नहीं है। जैसे हमने बोला है कि हमारा एक द्रव्य किसी का कर सकता नहीं, मिलता नहीं, तो अधीन भी नहीं है। अतः आत्मा अपने राग आदि को भी को त्याग कर वितरागी होता है। तो राग और द्वेष किसी में शरीर में रहता है क्या? नहीं। तो वो किसका त्याग कर सकता है? अपना ही कुछ काम कर त्याग कर सकता है ना। तो राग द्वेष का त्याग करना, फिर भी हम बोलेंगे कि उसको बोलेंगे कि वहां का त्याग होता है, ऑल्दो वो भी नहीं होता है, वो डिफरेंट एक और अलग लेवल है। पर ऐसा बोलेंगे कि राग द्वेष का त्याग, अतः आत्मा अपने रागादि को त्याग कर वितरागी होता है ना। भोजन के त्याग से वितरागी नहीं होगा। निश्चय से वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। तो अब आया ना, निश्चय से सही में तो वितराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। अब कल्पेश जी आप पढ़ लीजिए प्लीज, अगर ठीक है। आप। हाँ हाँ। तो इसलिए तो कहा था कि जब तक हम यह न पहचान पाए कि जिन वाणी में जो कथन है उसमें कौन तो सत्यार्थ है और कौन समझाने के लिए व्यवहार से कहा गया है, तब तक हम उसको एक सा सत्यार्थ मानकर भ्रम रूप रहते हैं। सो दीवान दीवान जी, तो जिनवाणी में व्यवहार का कथन किया ही क्यों? तो पंडित टोडरमल जी, व्यवहार के बिना परमात्मा को समझाया नहीं जा सकता। अतः असत्यार्थ होने पर भी जिनवाणी में व्यवहार का कथन आता है। वो बोलेगा अरे इतना इतना हाँ। डेंजरस है व्यवहार न है, तो तुम व्यवहार को यूज क्यों करा, आप बिना दैट्स व्यवहार के राइट। काम कर लेते, ऐसा। यस। तो बोले क्यों क्यों आया है, फिर बता रहे हैं। दीवान जी, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता? तो हम्म टोडरमल जी, निश्चय नय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे उसकी उसी इसी प्रकार कहते रहे तो वे समझ नहीं पावेंगे। अतः उन्हें समझाने हेतु व्यवहार से शरीरादि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नरकादि रूप जीव के विशेषण किए तथा मनुष्य जीव नारकी जीव आदि रूप से जीव की पहचान कराई। इसी प्रकार अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके समझाया, जैसे जीव के ज्ञानादि गुण पर्याय रूप भेद करके स्पष्ट किया। जाने सो जीव, देखे सो जो जीव। जीव की परिभाषा अगर हमको बताना है तो हमको हाँ। हमको इनका यूज करना पड़ता है। हमको जीव बताना है कि संसारी जीव कितने टाइप के हैं, तो संसारी जीव भैया 2 टाइप के हैं।
फिर उसमें भी जो संसारी जीव होते हैं उसमें छद्म संज्ञा मतलब एक एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय इनके माध्यम से बताया। फिर बोला कि वो जीव कहाँ-कहाँ रहते तो चारों गतियों के बारे में बताया कि कौन-कौन सी गति में रह सकते हैं। तो उसको बताने के लिए ये चीज़ बताना पड़ा, बट वैसा देखा जाए क्योंकि उसके बिना बता नहीं सकते जीव को और जीव के जब गुणों को भी बताना है तो जीव तो ऐसे बहुत अनंत गुणों का भंडार है। बट हमको जीव की विशेषता बतानी तो हमको बताना पड़ेगा। फिर डिवीजन करा, भेद किया। देखो जीव में ज्ञान गुण है, मतलब भेद बताया ना, और ज्ञान गुण से हम जान सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, मतलब उसी से हम जानते हैं। जो जाने सो जीव, देखे सो जीव, तो जिसके पास ज्ञान है वो जीव। तो ज्ञान ऐसे उसको डिवीजन कर करके बताना पड़ता है ऐसा। तो हाँ सॉरी। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहारी जनों को व्यवहार बिना निश्चय का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है। मतलब जिसको जैसा एग्जाम्पल देना ना वैसे ही बच्चों को हमको अलग हाँ एग्जाम्पल्स देके समझाना पड़ता है। हाँ। जैसे और हम्म हाँ, वो आई थिंक मैडम ने भी आई थिंक ये लैंग्वेज सिखाने का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि जैसे कोई जापानीज है, उसको अगर इंग्लिश सिखानी है तो उसको इंग्लिश हमें जापानीज में ट्रांसलेट करके सिखानी पड़ेगी हम्म कि भाई हम्म तुम्हारे जापानीज ये वर्ड का इंग्लिश ये को ये होता है। रिलेटिव ये होता है को काइंड ऑफ। तो अदरवाइज तो हम उसको सिखा ही नहीं पाएंगे कभी। नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमको वैसे ही समझाना पड़ता है। म्लेच्छ को मैं हर जगह म्लेच्छ वर्ड आता ही आता है। म्लेच्छ वर्ड म्लेच्छ भाषा को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाया जा सकता है। म्लेच्छ मतलब नीची जाति या फिर वो हाँ, रहता है मेरे ख्याल लगता है म्लेच्छ म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में करप्ट, जैसे एज इफ जो करप्ट। बाहर से आए या ऐसा कुछ है उसका मतलब। डेरोगेटरी वर्ड आता है आई थिंक। हाँ, इट्स करप्ट, करप्ट जैसा है कुछ। तो म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। उसी हम्म प्रकार व्यवहारी जनों को व्यवहार बिना निश्चय का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, क्योंकि एकदम से तो आत्मा की बात बताया भी नहीं जा सकता, तो उसको समझाने के लिए ये सब चीजें समझानी पड़ेगी। ऐसा ठीक है। हम्म। तो दीवान जी, व्यवहार नहीं पर को उपदेश देने में ही कार्यकारी है या हम्म अपना भी प्रयोजन साधता है। हम्म टोडरमल जी, आप भी जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। अतः निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नहीं कार्यकारी है, परंतु व्यवहार को उपचार मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी है। हम्म किंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जावे। हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मतलब हाँ, देखिए हाँ सॉरी, एक सवाल है। इस कॉन्टेक्स्ट में उपचार शब्द का क्या अर्थ ले सकते हम? उपचार मानकर, उपचार यानी कि उस टाइम का दवाई, यानी उस टाइम का जो भी लाइक अ हम वर्क अराउंड, लाइक अ वर्क वर्क। हाँ अराउंड। हाँ हाँ। So we have to accept that it is a workaround, हम्म not the actual path. हम्म तरीका मान करके। हाँ। उस टाइम के लिए वही उपचार है, यानी वही काम करने। ठीक है हाँ बोले जो आप हाँ। बताए सही है। हाँ हम्म तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी तक तो आप बता रहे हो कि व्यवहार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हमको किसी चीज को समझाना है तो हमको उसको भेद भी करना पड़ेगा, और हम्म जीव को बताने के लिए हमको गति भी बतानी पड़ेगी, और उसके उस मतलब अलग अलग टाइप से उसको बताना पड़ेगा। बट तो बोले क्या बताने के लिए दूसरों को उपदेश के लिए ये चाहिए क्या? हम हमारे और क्या काम का है ये व्यवहार है? आप हम्म बोल रहे हो व्यवहार है कुछ सही तो है नहीं, तो फिर इसको हम क्यों मतलब, तो इसका और क्या हेल्प मिलेगी? तो बोले तुमको जब तक जब निश्चय में नहीं जाते हो आत्मा की सही पहचान, या तुम उतने लायक नहीं होते हो, तब तक तुमको व्यवहार नैत का सहारा लेना ही सहारा पड़ेगा। लेना फिर। लेना ही पड़ेगा। तो तब तक के लिए वो अच्छा है। हम्म
और पर हाँ, उसी के सहारे पे तुम हमेशा चलोगे कि तो वो गलत है। हाँ सहारा तब तक जब तक कि मैं बस मेरे को जब तक मैं लड़कर आ रहा था, अब मैं ठीक हो गया हूँ तो मुझे सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ अगर हमको प्लास्टर प्लास्टर तब तक हमको अच्छा है जब तक कि हमारा पाँव टूटा हुआ है। हाँ, पाँव पाँव ठीक हो गया तो भी प्लास्टर को हटाना पड़ेगा, ऐसा। सही बात। तो इस तरह से अगर हम बोलेंगे कि जैसे बोलते हैं ना, हमको आगे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी हमने ये दैट्स राइट। है ना, तो हमारा हमेशा उद्देश्य आगे बढ़ने का रहता है। जैसे अगर हमको सीढ़ियां चढ़नी होगी तो पहली सीढ़ी तो चढ़नी चढ़नी पड़ेगी। बट ऐसा है कि पहली सीढ़ी मतलब चढ़ के ही संतुष्ट हो गए तो नहीं, आगे बढ़ने के लिए पुराना छोड़ना भी पड़ेगा और उसको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा। तो मतलब अब ऐसे बोलते हैं ना, व्यवहार। देखिए, दो टाइप से व्यवहार और निश्चय की बात आती है। एक तो होता है हम व्यवहार यानी बोलचाल की भाषा में, ये तीसरे नंबर का व्यवहार है कि देखो भाव, पूजा, स्वाध्याय, 6 आवश्यक, ये सब है ना व्यवहार है ना। ये हम क्या बोलते हैं, उस सेंस में बोलते हैं कि हम जो भी शरीर से रिलेटेड काम करते हैं ना, उसको हम व्यवहार बोलते हैं, जैसे शिल्पा जी ने बोला। अब एक और व्यवहार का लेवल है जो बाद में शायद इसमें आएगा। देखिए, दो टाइप का सही में जो ये जो ये वाली बात बता रहे हैं ना कि पूजा पाठ ये सब व्यवहार है, ये व्यवहाराभास है। फिर से उसको भी हम व्यवहाराभास, और व्यवहार सही मतलब में क्या होता है। देखिए, निश्चय ने जो कि जो ज्ञानी लोग है ना, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, मतलब चौथे गुण स्थान से जो भी आगे जो बढ़ते हैं उनको बोलते हैं हम ज्ञानी। तो उनको क्या होता है, और मुनिराज को, जब वो शुद्धोपयोग में रहते हैं, मतलब जब आत्मा का ध्यान करते रहते हैं, तब वो है ना प्योर, मतलब वो निश्चय है एक्चुअली, जब वो आत्मा का ध्यान कर रहे थे, ठीक है। अब आत्मा का ध्यान करके उनको बताना है, तो अब वो क्या इतनी देर तक तो स्वरूप में मग्न नहीं रह पाते हैं, है ना, जब तक कि पूरा गुणस्थान नहीं आ जाता। शुरू शुरू के गुणस्थानों में जितनी देर तक वो आत्मा में जाते हैं, वो निश्चय नहीं, मतलब वो निश्चय पर अगर उसके मतलब वो आत्मा में जाते हैं, बट उसके बाद में जब उनका ध्यान वहां से एकदम में जब नहीं स्वरूप में रह जा पाते हैं, तब वो जो पूजा करते हैं, वो जो स्वाध्याय करते हैं, वो जो लिखते हैं, उसको बोलते हैं। या फिर उस टाइम पे जब खाना खाने जाते हैं, वो सब क्या होगा, उनकी व्यवहारचर्या हो गई। यानी कि सही में व्यवहार किसको होता है, सही में व्यवहार नहीं कहाँ आता है, वो है जिसको जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो जो काम करता है, वो ही व्यवहार के सही डेफिनेशन में आता है। मतलब हम मिथ्या दृष्टि हैं। अगर हमने पूजा पाठ स्वाध्याय किया ना, तो ये भी सब व्यवहाराभास है। एक्चुअल व्यवहार तो हम किसको बोलेंगे, कि जिसने ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी जो जो क्रियाएं होती हैं, उसको व्यवहार बोलते हैं। सही में व्यवहार वो है। शायद आगे भी आएगा, कल मैम भी बोलने वाली थी कि जो व्यवहार निश्चय के साथ में होता है, उसको हम सही मानने में व्यवहार बोलते हैं। बाकी जो जितना भी बोला जाता है, वो व्यवहाराभास है। इन आगे भी अपन पढ़ेंगे, मैं आपको तब समझ में आ जाएगा कि व्यवहार, एक्चुअल व्यवहार किसको बोलते हैं। जो निश्चय के साथ में किया जाने वाला व्यवहार है, वो एक्चुअल व्यवहार है। ठीक, चल आगे आएगा मेरे ख्याल से। ओके। तो व्यवहार नए पर को उपदेश नहीं, सॉरी, हम्म इसी प्रकार चारों अनुयोगों के कथन को ठीक प्रकार से न समझने के कारण वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। अतः चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान अच्छी तरह समझना चाहिए। तो दीवान जी, प्रथमानुयोग के व्याख्यान के विधान को संक्षेप में समझाइए। टोडरमल जी, प्रथमानुयोग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महापुरुषों की प्रवृत्ति आदि बताकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है। प्रथमानुयोग में मूल कथाएं तो जैसी की तैसी होती है, पर उनमें प्रसंग प्राप्त व्याख्यान कुछ ज्यों का त्यों और कुछ ग्रंथकर्ता के विचारानुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता।
जैसे तीर्थंकरों के कल्याणकों में इंद्र आए, यह तो सत्य है, पर इंद्र ने जैसी स्तुति की थी वे शब्द हूबहू वैसे ही नहीं थे, अन्य थे। इसी प्रकार परस्पर इन्हीं किन्हीं के वार्तालाप हुआ था, सो उनके अक्षर तो अन्य निकले थे। ग्रंथकर्ता ने अन्य कहे, पर प्रयोजन एक ही पोषते हैं। हाँ कितना सही लिखा ना वो तो सब। यानी हाँ कि हमको पता है कि प्रथमानुयोग पढ़ेंगे ना तो उसके उसमें बहुत सारी अतिशयोक्ति भी होगी, यानी किसी की करेक्ट। हाँ सुंदरता बता रहे होंगे, किसी का दुख बता रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा ज्यादा ऐसा बोल बताएगा, पर हमको मेन क्या हाँ है, दुख के बाद में भी वो कैसे अपने आप को ठीक रखे, ऐसा। हाँ हाँ। वो मेन बात नहीं हटेगी, बट मेन बात को बताने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा। दैट्स राइट। मतलब प्रथमानुयोग में एलिगोरी हो सकती है। हम अ, हम्म। किसी एक चीज के माध्यम से उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं, पर बिकॉज दी उसके पीछे का जो मर्म है तात्पर्य, वो हाँ हमें जो ता हाँ वितरागता है ना तात्पर्य। सारे हाँ अनियोगों का मर्म तो। हाँ, हाँ। दैट्स पोषक भी। राइट, दैट्स राइट। मर्म। तो ये, और अगर हमने फिर प्रथमानुयोग को जैसे हमने पढ़ा तो हमको एजम्पशन है कि भैया सेंटेंसेस हो सकता है कि वैसे नहीं बोले गए हों, ये हमें पहले से ही हम्म पता है। तो यानी हम कथन पढ़ने की पद्धति हमारी कैसी होगी, हम जो भी कहानी होगी उसमें से सार निकालने का ट्राई करेंगे। हम कहानी के उस पे नहीं जाएंगे कि उसने ये बोला उसने वो बोला, उस पे नहीं जाएंगे। वो हम्म। बोलने का पीछे का क्या है उस पे जाएंगे, तात्पर्य, हाँ, उसका तात्पर्य डोंट पे टेक तात्पर्य। इट जाएंगे। लिटरली, तात्पर्य समझ। हाँ हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। करेक्ट। पर ऐसे द्रव्यानुयोग में नहीं सोचेंगे। द्रव्यानुयोग में तो हाँ एक-एक लाइन का एक-एक सही सही हाँ मतलब मतलब होगा। हाँ। वो तो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कॉन्क्रीट, हुँ, उसको वैसे ही लेना है। तथ्य। हुँ, जैसा। चलिए। तथा कहीं कहीं प्रसंग रूप कथाएं भी ग्रंथकर्ता अपने विचारानुसार लिखते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथाएं लिखी, सो वही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, किंतु मूर्खपणे को पोषण करने वाली कही थी। तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार जी ने धर्मानुराग से मुनियों का अवसर दूर किया। मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था, परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। इतना सही है कि हाँ यहाँ हर चीज़ की वहाँ पे प्रधानता बता के उसको उसके वहाँ पे वात्सल्य अंग को बताना था। तो उनको उन्होंने जो काम किया ना उसको बढ़ा-चढ़ा के बोला, है ना? हाँ तो पर अगर यही चीज़ को तुम मतलब इसलिए बोलती हूँ वहाँ पे प्रधानता होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो वात्सल्य अंग को बताने के लिए जो काम किया है वो सही है। तो ऐसा नहीं कि उसको समझ के हम सब भी यही करने बैठे कि आज के मतलब मुनिराज भी ये करने लगे, देखो मेरे को वात्सल्य अंग इम्पोर्टेंट है, तो हम वो छोड़ दें, मुनि पद छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फिर वापस मुनि बन जाए, ऐसा। हाँ। पुत्रादि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग कष्ट आदि को दूर करने के लिए स्तुति पूजनादि कार्य करना निकांक्षित अंग का अभाव होने से एवं निदान नामक आर्त ध्यान होने से पाप बंध का कारण है। किंतु मोहित होकर बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादि का सेवन तो नहीं किया, अतः उसकी प्रशंसा कर दी है। ऐसा छल करी औरों को लौकिक कार्यों के लिए धर्म साधन करना युक्त नहीं है। हाँ, तो देखिए अब मेरे को तो इतना एग्जाम्पल भी आते हैं अपने यहाँ, कितनी हम्म सारी पूजाओं में यही बोलते हैं कि मेरे रोग दूर हो जाए, मेरा ये दूर हो जाए। तो वहां हम्म पे ये बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारी जगह दूसरे देवी देवताओं के पास चले जाते हैं। नहीं होता ना, हम्म बोले अपने देवी देवता का, हमें बोलते हमारे देवी देवता तो कुछ भी नहीं करते। तो वो जो जिनका बहुत लो लेवल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, दूसरी जगह जाने लग जाएंगे। जैसे हमारे इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने एग्जाम्पल है, उनको ना जैन धर्म समझ नहीं आता एग्जाम, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं दूसरे धर्म का सुनूं ना, तो उसमें मेरा मन भी लग जाता है, ऐसा लगता है, तो उनको वहां पे, तो लोगों को बचाने के लिए क्या बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, अपने पास भी है,
आप उनको पूछ लो, मतलब वो धन कुल, मतलब धन की वृद्धि, सुत की मतलब पुत्र दे देगा, पुत्र आदि दे देगा, घर सुख संपत्ति साफ करेगा। तो वो उन चीजों को वहां से हटाने के लिए इधर लाने के लिए करा। बट अगर तुम यही समझ लो कि उसकी जगह हम कुलदेव के पास ही चले जाएं, तो वो नहीं। तो यानी कि मतलब क्या है, पर उसको मान के बैठ गए कि नहीं हमारे यहाँ भी मिलेगा, मतलब धन दौलत के लिए हमको पूजा करनी है, अगर ये राइट मान के राइट। बैठ गए तो गलत। हाँ, यही था ना अपना शुरू में तो। आई थिंक दैट इज व्हाट आई हर्ड कि शुरू में ये जो अपनी जो अष्ट प्रकारी पूजा जो करते, लाइक पर्टिकुलरली जो हमारे अ, अ, श्वेतांबर में करते हैं, वो तो काफी लाइक काइंड ऑफ आडंबर पूर्वक की होती है। लाइक जैसे हम लोग वो फूल वगैरह एक्चुअल फूल चढ़ाते हैं। आई थिंक दिगंबर में इतने ऐसे फूल नहीं चढ़ाते, या इवन तो द होल पर्पस वॉज कि वो जो एक्चुअली ये जो श्रृंगार धर्म है ना, वो क्या है कि जब देर वॉज अ टाइम कि जब अन्य धर्मों में उसका महत्व इतना उस उससे काइंड ऑफ आकर्षित होके काफी जैन लोग अन्य धर्मों में चले जाने लगे। देते हैं, हाँ। तो तब अपने गुरुओं ने ये अपने में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया कि आप श्रृंगार धर्म अगर वही आपको पसंद है तो अपने में भी कर सकते हैं। तो उसको और उसको फिर रिलेट कर दिया कि वो उन सारों को एक लॉजिकल काइंड ऑफ एक रैशनल दे के उसको समझा दिया कि भाई इसका लाइक जस्टिफाई करवा दिया। हम्म। बट द होल पर्पस वॉज कि वो अन्य धर्म में चले ना जाए, उससे अटकाने के लिए था। बट अभी अभी क्या हो गया, अभी आफ्टर हाँ सो मेनी इयर्स हाँ अभी हाँ, उसी को मेन धर्म समझ के लोग वही करते हैं। अभी जैसे वही मैं कर रहे देखता हूँ हैं। कि हमारे वहाँ मंदिर में 2-2 3-3 घंटे वो लोग भगवान की वो आंगी करते हैं, वो वरक लगाते हैं और वो सब करते हैं। बट एक्चुअली नो, दैट इज नॉट, वही धर्म नहीं है वो तो। सिर्फ आपको एक पूजा की कहीं और जगह। डिस्ट्रैक्ट होने से अटकाने के लिए करवाया गया था। बट अभी आज बिकॉज वी व्हेन न्यू जनरेशन दे ग्रो विद दिस क्रिया, तो देन दे गेट स्टक इनटू दोज बेसिकली पर अभी ट्रेडिशनल जैसे धीरे धीरे ट्रेडिशन बन समझ जाता में है। आ रहा है ना, तो उसके कारण समझ में आता है तो अपने भगवान के पास तो कुछ भी नहीं है, उनको किसी चीज की भी जरूरत नहीं दैट्स है, तो राइट, क्यों दैट्स करते राइट। हैं। पहले पर ही नहीं मालूम था, हाँ। हम्म पर ये है कि वैसे बहुत कम लोग हैं ना, हम्म। अभी भी सब वही चल रहा है, मतलब मैं बोलूँ नहीं, ना पर हाँ सही सेंट। हाँ, शिक्षा दैट्स की राइट। जरूरत है, हाँ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत, वो नहीं People है अभी। don't go beyond that. हाँ, दैट्स हाँ, राइट, दिस दैट्स इज द राइट। प्रॉब्लम, It यही is बोला। difficult. यही अपने पहले वाले उसमें भी यही था, पैराग्राफ में भी, कि व्यवहार को लेके बैठ जाओगे वो गलत है। व्यवहार हाँ की स्टार्ट करो, पर उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा दिस इज हाँ, नॉट करेक्ट। दैट्स राइट। मतलब तो जैसे पूजा हम का कहते अब हैं ना कि पूजा के भाव अंत समझ में में तो आने लगा है। शुभ भाव को भी छोड़ना है, तो हाँ, दैट्स हम्म। राइट, दैट्स राइट। और ये शुभ भाव तो बोलेंगे आ जाते हैं, अपने आप आएंगे, हम्म ऐसा। वो शुभ दैट्स भाव राइट। तो ऑटोमेटिकली आएंगे, और वो ऑटोमेटिकली आए वही शुभ भाव काम का भी है जो कि फल देगा। हम्म। करेक्ट करेक्ट। हाँ, नहीं तो यहाँ निदान शल्य हो जाएगा वो। वो निकांक्षित शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे? मतलब विदाउट शंका, यानी कि हमको हाँ, भगवान के प्रति निशंकित, यानी कि एक कुछ भी उनके Cute. प्रति कोई शंका ही नहीं, कि बोलते ना भगवान निकांक्षित मतलब जिसमें कोई शंका नहीं हो। तो हम उसको बताने के लिए भगवान के गुण, भगवान ये करता है, भगवान वो करता है, ये बताने लग गए थे। हम्म, Where was it used? I'm just ये रहा, इसमें पुत्रादिक की प्राप्ति के लिए उसमें निकांक्षिता है नीचे। पूजन आदि कार्य करना निकांक्षित अंग का अच्छा, भाव हाँ, होने से। 1 2 3 4th पैराग्राफ। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निकांक्षित, वात्सल्य अंग, ये 8 अंग होते हैं। मतलब जब सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है ना, जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो बोलते हैं उनको व्यवहार से रूप से नहीं पहचानने के लिए क्या क्या बाह्य में चेंजेस आते हैं, कि ना वो उनकी श्रद्धा इतनी पक्की हो जाती है भगवान के प्रति, मतलब उनके कहे गए कथनों के प्रति,
ऐसा निकांक्षित निअंकित करके कुछ एक और भी है ऐसा, दो दो तीन ऐसे 8 अंग होते हैं। तो हाँ बाद में आएगा 8 अंक के बारे में कि कौन। हाँ बिल्कुल आएगा, ये आएगा ना, प्रवचन सार में भी आता है। और अभी तो नहीं आएगा, एकदम से तो नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा। चलिए आगे। ठीक है। तो फिर करुणा योग के व्याख्यान का विधान क्या है? करुणा योग में केवल ज्ञान गम्य वस्तु का व्याख्यान है। केवल ज्ञान में तो सर्वलोकालोक आया है, परंतु इसमें जीव को कार्यकारी छद्मस्थ के ज्ञान में आ सके ऐसा निरूपण होता है। जैसे जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, सो भाव तो अनंत है, उन्हें तो वाणी से कहा नहीं जा सकता। अतः बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं। तथा कर्णानुयोग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना जैसे छुड़ाने के अभिप्राय से हिंसाधिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा। वास्तव में तो मिथ्या दृष्टि से सभी ज्ञान कुज्ञान है और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है। अच्छा। जैसे बोला पहला पैराग्राफ तो समझ में आया ना कि कर्णान योग में केवल ज्ञान गम्य मतलब जो हम्म। केवली भगवान ने जो उन्होंने बताया वैसा का वैसा लिखा है, तो हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, है ना, हाँ। उसको प्रूव नहीं है। और जो केवल ज्ञान तो सर्व में सभी लोकालोक से जो जो झलक रहा है सब उनको पता है, हम्म। परंतु इसमें जीव को कार्यकारी छद्मस्त के ज्ञान में आ सके ऐसा निरूपण होता है। यानी निरूपण होना यानी कि हमको समझाने के लिए जीव को जो कार्यकारी मतलब छद्मस्त के ज्ञान में आ सके। छद्मस्त मतलब अज्ञानी लोग जो आ, कौन से हम सभी है ना, जिसको भी, सभी, हाँ, हाँ बेसिकली जिसको भी केवल ज्ञान नहीं हुआ वो सारे छद्मस्त ही है। छद्मस्त है ना, तो उन सभी छद्मस्तों को समझाने के लिए जो केवली ने बताया है उसको उसको बताते हैं, है ना। तो हम्म। ऐसा ऐसा बताते हैं कि उनको समझ में आ जाए। तो अब गुण हमको ये बताना है कि सम्यक दृष्टि होता है वो उसके ऐसे ऐसे भाव होते हैं, तो मतलब सम्यक दृष्टि नहीं होता है ना, हमको बताना है कि ये ग्रुप के पीपल्स को ऐसे भाव होते हैं। तो अब उसको बताने के लिए हमने उसका एक नाम ही दे दिया है कि ये चौथे गुणस्थान वाले यानी कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। तो हम्म। इसलिए ऐसे हमने उसको जबकि होता ऐसा तो है नहीं कि कुछ मार्क बना हुआ है कि एक स्टेप्स बनी हुई है, हाँ। कुछ है तो नहीं है करेक्ट ना, करेक्ट। बस या हाँ तो सर्टिफाइड होगा यानी कि मोटा मोटा, या मोटा मोटा हमने उसके 14 कैटेगरीज कर दी कि भाई ये हम्म 14 कैटेगरीज ब्रॉडली है। हम्म ऐसे तो नहीं ग्रुप में बैठे हुए हैं कि ये हाँ चौथा और गुणस्थान उसी वाला है। तरह, हाँ उसी तरह वो जो 11 प्रतिमा है वो भी हाँ ऐसा ही है ना, वो हाँ भी। हाँ हाँ हाँ, तो समझने के लिए तो इसलिए वाणी में कहा जा सकता है ये 14 गुण स्थान। अच्छा, अब इसमें बोला है तथा गणनानुयोग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसमें उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना था, इसलिए कहा है कर्णानुयोग में भी। तो ये भी क्यों लगाया? क्योंकि प्रथमानुयोग में भी कहा हमने, हाँ हम्म। डोंट टेक इट लिटरली। लिटरली, हाँ, इसलिए यहाँ पे भी वर्ड है। तो यहाँ पे हम्म। जैसे छुड़ाने के अभिप्राय से हिंसादि के उपाय को कुमति ज्ञान मतलब पाप बोलते हैं ना, कि हिंसा को छुड़ाना है तो हम उसको कैसे बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, किताब को जिनवाणी का अभिनय नहीं करना, है ना, ये पाप होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, देखो तुमको है ना वो नहीं चलेगी, तुमको कम ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आएगा, ऐसे बोलते हैं ना। हम्म। हाँ हाँ। तो ज्ञानावर्णी कर्म मतलब कुज्ञान। चलो ना, एक सेकंड, ये શું કહેવાય? अच्छा, associated with behavior. कुमति ज्ञान मतलब देखिए ज्ञान में आता है ना अपने, ये तो मैं कर्म बोल दिया मैंने, ज्ञानावर्णी कर्म के वाले होता है कु 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 क्या बोला था यहाँ पे, कुमति ज्ञान। कुमति ज्ञान। कुमति ज्ञान मतलब हमारे पास कौन कौन से ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान। ज्ञान। हाँ, तो यहाँ पे
उसका भी बोला है, उपाय को कुमति ज्ञान कहा, यानी मति मति ज्ञान ज्ञान शुद्ध अगेंस्ट ज्ञान। होता है वो हाँ कुमति। हाँ, बिहेवियर। कुमति बिहेवियर, तो उसके हिसाब से भी कहा है यहाँ पे, हिंसा आदि के उपाय को कुमति ज्ञान कहा है। वास्तव में मिथ्या दृष्टि के तो सभी ज्ञान कुज्ञान ही है, हम्म ऐसे, यानी कि जो मति ज्ञान बोलो, शुद्ध ज्ञान बोलो, अवधि ज्ञान, ये सब मन परे ज्ञान, ये चारों ज्ञान क्या है, अगर मिथ्या दृष्टि को हुए तो वो कुज्ञान हो जाते हैं, और अगर सम्यक दृष्टि को होता है तो वो सु में होता है, सुमति सु, है ना। ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रूवन। फिर बढ़िया। दीवान रतन चंद जी, और चरणानुयोग में किस प्रकार का कथन होता है? तो टोडरमल जी, चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया जाता है। उसमें व्यवहार ने की मुख्यता से कथन किया जाता है, क्योंकि निश्चय धर्म के तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प है ही नहीं। अतः इसमें दो प्रकार से उपदेश देते हैं, एक तो मात्र व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार का। व्यवहार हाँ, उपदेश, हाँ, व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, पर निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। ये जो मैं बोल रही थी ना, दो टाइप के व्यवहार हैं। एक तो हमने हम्म। सिंपल उपवास किया, संयम किया, मतलब किस दिन क्या छोड़ा, मतलब एक दिन हरी छोड़ दी, इस दिन ये, तो हमने संयम किया, रात में नहीं खाएंगे, तो ये एक व्यवहार का उपदेश है ना, ये बाह्य क्रियाओं की प्रधानता से। और एक है निश्चय सहित व्यवहार, इसमें ना उपदेशों में परिणामों की प्रधानता होती है, कि जैसे तुमने हम्म। व्रत किया तो हम दूसरा उपदेश दें, देखो उसके पीछे हमको व्रत क्यों करना है, हमको मैंने परिणाम सुधारने पड़ेंगे। और ये वाला जो व्यवहार है ना, वो निश्चय सहित व्यवहार है, विच इज एक्चुअल वो व्यवहार। और निश्चय किसको होता है, ज्ञानियों को होता है ना, तो उस हिसाब से। हाँ, तो चलिए। अकेले व्यवहार का उपदेश किसके लिए है और निश्चय सहित व्यवहार का किसके लिए? तो जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है तथा उपदेश देने पर भी होता दिखाई नहीं देता, उन्हें तो अकेले व्यवहार का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो अथवा उपदेश देने पर होना संभव हो, उन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। तथा चरणानुयोग में कहीं कहीं कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं, जैसे पाप का फल नरकादि दुख दिखाकर भय कषाय उत्पन्न करके, तथा पुण्य का फल स्वर्गादिक में सुख दिखाकर लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। इसी प्रकार शरीरादि को अशुचि शुचि बताकर जुगुप्सा कषाय कराते हैं, और पुत्रादि को धन आदि का ग्राहक बताकर द्वेष कराते हैं। तो पूजा दान नाम स्मरण आदि का फल पुत्र धनादि की प्राप्ति का लोभ बताकर धर्म कार्यों में लगाते हैं। इस प्रकार चरणानुयोग में व्याख्यान होता है, अतः उसका प्रयोजन जानकर यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। तो बेसिकली जिनको निश्चय का जरा भी ज्ञान नहीं है और होने की संभावना नहीं दिखती, उनको तो सिर्फ व्यवहार का ही हम ये देंगे, उपदेश देंगे। जिनको थोड़ा बहुत निश्चय का ज्ञान है और ज्ञान होने की संभावना है, उनको हम निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देंगे। नहीं, अपन सिंपल ले लो कि हाँ, जिसको, जैसे जैसे अपने बच्चे हैं तो बच्चों को तो हम यही बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ, उपवास करो, एकादशी करो, बेअसना तो करो। तुमको तो पुण्य मिलेगा, ये सब हो हाँ। जाएगा, है ना। हाँ, अगर नहीं लेकिन करोगे तो पाप हो जाएगा, पाप लगेगा। दैट्स राइट। लेकिन अभी अपने मन बड़े मिल होने गए के तो बाद, प्रभाव ना मिलेगी। हाँ, 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 दैट्स राइट। लेशिया के बारे में बता करके उसको आगे। और फिर अपने अपने लेवल पे वी ट्राई टू कि भाई एकाशना करना, एक्चुअली उसके पीछे का तात्पर्य तो यह है कि अपने जो अपना ये खाने की जो अपनी लालसा है उसको कम घटाना है, तो उसमें निश्चय सहित कर दिया उसको व्यवहार, कि भाई सिर्फ एकाशना करना इज इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन उसमें आप अपना कषाय कम होता है कि नहीं वो देखना चाहिए। वो देखना है। कषाय कम करो, स्वाध्याय करो, समझो। और हाँ तीसरे लेवल का क्या है, जो मुनिराज होंगे, वो क्या होगा, अरे भोजन तो मेरा काम ही नहीं है, आत्मा को तो हाँ भोजन रहता ही नहीं है, हम्म, ये तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा भोजन की तरफ। हाँ क्योंकि और बोले अरे ये काम, मुझे आधा घंटा ये भोजन के काम में लगा ले रहे हो, मेरा तो उपयोग, मेरे को तो मजा सिर्फ आत्मा के ध्यान में आ रहा है। तो वो हम्म भोजन भी उनको बुरा, मतलब ऐसा लगने लगता है कि छोड़ना है ना, कि वो भी भारी पड़ता है। हम्म, हाँ सही बात। हाँ तो हम लोग ये सोचते हैं, जैसे हम एकादशना करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि मैं जो नॉर्मली 3 बार खाता हूँ तो आज मैं एक ही बार खाऊंगा। जबकि अ, जैसे साधु है वो सोचेंगे कि भाई मैं एक एक बार मेरा जो आत्मा का स्वाध्याय कम होगा मेरा। हाँ हाँ, और वो उसी लिए लेने जाते हैं कि मुझे शरीर शरीर को को जब तक चलाने। चलाना है, जब तक कि मेरा उपयोग बना रहे हम्म, आत्मा में, हाँ दैट्स क्योंकि राइट। शरीर वीक हो जाएगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक तो है। सिर्फ हाँ वही बोले ना, उपचार से कि यार ठीक है अभी हम्म इसलिए खिलाना पड़ेगा। हाँ पर्पस दैट्स डिफरेंट राइट। हो जाता है, उनका पर्पस होता है आत्मा हाँ की उन्नति के हाँ लिए, वो खाने के लिए नहीं जीते हैं, खाने वो के लिए। सस्टेनेंस उनका हाँ। सस्टेनेंस का होता सिर्फ है। हम्म, जीने के लिए खाते हैं। और हम्म अपन ये कि यार 10-10 बार कहाँ खाएंगे, हम भी तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, इच्छाओं को, हम उतना करते हैं बस। इतना करते हैं, हाँ सही बात हाँ है अभी तो। मतलब क्रिया तो एक ही दिख रही है कि सब तीनों ने एक एक टाइम खाया, बट ऐसा। और दैट्स एक जो राइट। है वही व्यापारी है, जिसको जैन धर्म से कोई मतलब नहीं है, मतलब और चीजें, पर उसका भी एकदम उपास हो गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी उसके पास, खा ही नहीं पाया। हम्म, दैट्स राइट। चलिए। ओके तो दीवान रतनचंद जी, इस प्रकार द्रव्यानुयोग की भी अपनी अलग पद्धति होती होगी। टोडरमल जी, क्यों नहीं, द्रव्यानुयोग में जीवों को जीवादि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि से वर्णन करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ सिद्धांत कराने का प्रयोजन है। जैसे स्व पर भेद विज्ञान हो वैसे जीव अजीव का, एवं जैसे वितराग भाव हो वैसे आश्रवादी का वर्णन करते हैं। आत्मानुभव की महिमा गाते हैं एवं व्यवहार कार्य का निषेध करते हैं। हम्म जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में ही मग्न है, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना भी प्रकट करते हैं। शुभ उपयोग का निषेध अशुभ उपयोग में लगाने को नहीं करते हैं, किंतु शुद्ध उपयोग में लगाने के लिए करते हैं। तो यानी ऊपर उठाने की बात है बेसिकली। हाँ हाँ। तो वो देखिए, जहाँ ज्ञान। से ऊपर उठाते हैं। तो ना देखा जाए ना, तो जो चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के कथन बहुत विपरीत लगेंगे। हम्म, हाँ वहां हाँ बोलेंगे वहां बोलेंगे पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, वो हाँ जरूरी है चरणानुयोग में, तो भी पुण्य है, वो करने योग्य है। और यहाँ पे बोलेंगे द्रव्यानुयोग में नहीं, वो कोई करने योग्य है ही नहीं, उसे धर्म हाँ होगा ही नहीं। और चरणानुयोग में बोलेंगे पूजा पाठ दान ये सब धर्म है, और सेम सेम सेंटेंस, पूजा तप ध्यान में धर्म है ही नहीं। तो पढ़ने वाला अगर तुमने सही पद्धति से नहीं, पता नहीं चलेगा कि ये क्यों, किस एंगल से लिखा गया है, तो दोनों में वो हो जाएगा, हम्म, हाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट हो तो वो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और कंफ्यूज, और इवन ये बोलेंगे उसमें ना मत भी बोलेंगे, अरे ये तो आत्मा वाले हैं, ये तो कुछ का मतलब हाँ हम्म, इतनी चीजें आ जाती है। दैट्स राइट। और किसी भी किताब को भी पढ़ने की ना, एक बोलते हैं ना, शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ना चाहिए। कोई सा भी लेक्चर भी सुनो ना, तो उसकी सीरीज में सुनना चाहिए, क्योंकि वो किस कंटेक्स्ट से बोल रहे हैं, सो उनको समझा रहे हैं, हाँ वो भी बहुत हो जाता है। जैसे एक बार किसी ने गोदा जी का कोई प्रवचन बीच से सुन लिया, तो वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि उसके पीछे का तो सुना नहीं, तो बोले अरे ये तो गलत बता रहे हैं। तो हम्म तो ऐसा हो जाता है कि हमको हमेशा हर चीज को सही तरीके से, और वो बताना क्या, किस चीज की मुख्यता करके बता रहे हैं, वो भी देखना दैट्स चाहिए। राइट। हम्म, हम्म
चलिए। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चरणानुयोग है वो इट्स लाइक फॉर बिगिनर्स कि बिगिनर्स तो ऐसे नहीं पहले बोल आप तप वगैरह से इंटरमीडिएट शुरू करो। इंटरमीडिएट हम्म इट्स आई थिंक मोर लाइक इंटरमीडिएट Intermediate. साथ हाँ जीवन चलता है। पद्धति बता देते प्रथमानुयोग इज फॉर बिगिनर्स बिगनर्स या हाँ पर उसमें तो कथा है ना। हम्म हाँ 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 बट उनको लाइक दैट इज मेनली टू एंगेज देम हम्म हाँ कथा से उनको एंगेज कहानी करना के है माध्यम और से उनको इंटरेस्टिंग बना करके हाँ हाँ और हम सभी को वैसे देखा जाए तो सभी अनुयोग एक साथ ही पढ़ने हैं। अगर हम द्रव्यानुयोग नहीं रहेंगे ना, मतलब वो जो बिगिनर्स हैं उसको थोड़ा बहुत भी द्रव्यानुयोग के बारे में नहीं पता होगा ना, तो उस तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सार नहीं हाँ निकाल पाएगा। उसका जो करेक्ट मर्म है, मर्म हमको एक्चुअल पता चलता है द्रव्यानुयोग से, या कि दैट्स राइट एक्चुअल क्या है, हमें पाना क्या है। जब हमको वहां से एम पता चलता है और उस एम को प्रूव करने के लिए कि दिस इज द करेक्ट थिंग, वो हम प्रतिमान योग से उसको प्रूव करते हैं कि देखो उन्होंने भी तो ऐसे ही किया था, उन्होंने ही तो उन्होंने आत्मा का साधना करके ही वो तो भगवान बने। हम्म तो राइट बोलते उस पढ़ने की ये रहता है अनुयोग को पढ़ने का, जब जैसा मूड हो ना, जैसे आज नहीं हाँ दिमाग लग रहा है तो स्टोरी में लगेगा, हम इतना गहन विषय नहीं पढ़ समझ पाएंगे, इतनी टफ हम्म विषय जहाँ टफ लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ पाएंगे, तो उस दिन पचमानी करो। एक दिन बहुत कषाय बहुत मंद है, मेरे को बहुत ध्यान लग रहा है, तो द्रव्यान योग पढ़ो। ऐसा हम्म कर्णान योग में क्या पढ़ने में बहुत जैसे कर्म के सिद्धांत हैं, ये गुण गुणस्थान है, बहुत रोचक लगते हैं, क्योंकि उसमें ना हम्म तर्क वितर्क भी बहुत, मतलब ना तर्क वितर्क, उनको समझने के लिए बहुत लॉजिक और वैसा लगाना पड़ता है, लॉजिक हाँ तो उसको करना पड़ता है ऐसा। हम्म हम्म तो डिपेंड करता है कि मूड पे भी कैसा रहता है ऐसा, पर वैसे देखा yes, जाए तो सबसे पहले द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए, जिससे हमको एम पता चलता यही है, फिर मालूम उसके पड़ा बाद और राइट तो इस प्रकार चारों अनुयोगों की कथन पद्धति अलग अलग है पर सबका एकमात्र प्रयोजन वितरागता का पोषण है कहीं तो बहुत रागादि छुड़ाकर अल्प रागादि कराने का प्रयोजन पोषण किया है कहीं सर्व रागादि छुड़ाने का पोषण किया है किंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं भी नहीं है हम्म, बहुत क्या कहे जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है अतः प्रत्येक अनुयोग की पद्धति का यथार्थ ज्ञान कर जिन वाणी के रहस्य को समझने का यत्न करना चाहिए तो आई थिंक ये जो 3 सेंटेंस है ये मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है या उन्होंने इम्पोर्टेंट है, हाँ। कि अंडरलाइन जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है हम्म, और जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक सम्यक ज्ञान है ज्ञान है, हाँ। और रागादि मिटे वही आचरण सम्यक सम्यक चारित्र है चारित्र है। सो द फंडामेंटल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इज रागादि को मिटाना है मिटान हम्म सबसे पहले श्रद्धान में रहना पड़ेगा, उस हम्म वो आया सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान में आया, फिर चारित्र में आया। हम्म ठीक। अतः प्रत्येक अनुयोग की पद्धति का यथार्थ ज्ञान कर जिनवाणी के रहस्य को समझने का यत्न करना चाहिए तो शास्त्रों के अध्ययन में कहीं कहीं पर परस्पर विरोध भाषित हो तो क्या करें जिन वाणी में परस्पर विरोध कथन नहीं होते हैं हमें अनुयोगों की कथन पद्धति का एवं निश्चय व्यवहार का सही ज्ञान नहीं होने से विरोध हमें विरोधाभासित होते भाषित होते हैं, हैं हाँ। हाँ जैसे यदि अभी हमें हाँ करेक्ट यदि हमें शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति का ज्ञान हो जावे तो विरोध प्रतीत नहीं होगा अतः सदा आगम अभ्यास का प्रयास रखना चाहिए मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है अतः तुम यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास किया करो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा एक्चुअली जिन वाणी ये जो पता है तीर्थंकर की जो वाणी के 35 गुण हैं उसमें से एक गुण ये परस्पर अविरोध है कि उनका कभी हम्म भी अविरोध नहीं होता
यानी उन्होंने खुद ने समझो 20 साल पहले कोई स्टेटमेंट किया और आज कोई करे तो भी उसमें वो कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। नहीं होगा। हाँ, और हमें और लगेगा। हजारों साल पहले किसी दूसरे तीर्थंकर ने कुछ कहा तो उसको भी कोई दूसरा तीर्थंकर कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। क्लिक नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि जो चीज है वो है, हाँ, जो क्योंकि चीज सही, हाँ। वो जब बात करते हैं तो वो तो द्रव्यानुयोग के पर्सपेक्टिव से ही करते हैं, तो उसमें तो कभी लाइक ये होता ही नहीं है। हाँ, सही, बिल्कुल आप जो सही चीज कर रहे हो। तो वही अभी हम बोले थे ना कि व्यवहार में तुमको ऐसा लगेगा, सॉरी, श्रावकाचार में लगेगा कि ये बोल रहे हैं, इसी को धर्म मान रहे हैं, और इधर वैन में बोलेंगे ये तो धर्म है ही नहीं। तो दिखने के लिए लगेगा कि सेंटेंस है, पर वहां पे क्या उसको कथन तरह की, हाँ, तरह के उसका एंगल, हाँ, उसका मर्म पता चलेगा तो वो सही है, हम्म, तो भाषित नहीं होता। right. नहीं तो बहुत अच्छा चैप्टर था। चलिए, हम्म, अब तो टाइम ही हो गया, हाँ, 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 तो फिर हम ओके, थैंक यू। वैसे 10 लक्षण वाला तो बहुत फिर भी सिंपल है, वो मेरी पढ़ी हुई भी है, मतलब है निमित्त और उपादान, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हाँ, ये करना। मतलब ओके, इजी होगी ऑब्वियसली, खुद पढ़ने के लिए बोला है, पर फिर भी उसको थोड़ा सा अच्छा से समझना पड़ेगा, मतलब हाँ, हाँ, मैम शायद उसको रिलेटिवली पढ़ाएंगी भी। रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो पढ़ाएंगे वो सकता। उसको? उन्होंने बोला था ना अभी इस लायक की वो एक एक क्लास लेंगी, ताकि उसका पूरा ओके, एक आध चैप्टर करेंगी तो उसका पूरा वो देंगी। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। कहानी स्टोरी। चलिए तो फिर, हाँ, निज निधि निज निज में में बताए, बताई, यहाँ यह यह पर तो तो उपकार है, इसके 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 लिए जिन वाणी माँ को वंदना वंदना शत बार है। सतबार, वंदना सतबार। जय जी ने। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। इसके बारे में और कुछ मिलता है ना, फिर मैं आपको, क्योंकि अभी मैंने इतना सुना नहीं था। अगर ठीक है, मैं मम्मी लोग ने ना 10 लक्षण पे इंदौर में गए थे, ढाई द्वीप में, वहां पे इसी 7th चैप्टर पे ही पूरा 10 दिन लिया गया था। तो बोले इतनी छोटी छोटी बातें जो हम गलतियां करते हैं उसके बारे में बताया था। तो हो सकता है अगर कहीं मिलेगा कुछ और होगा तो मैं आपको इसमें और बताएंगे, है ना? ठीक है, चलिए, ठीक चलते। है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, थैंक्स। थैंक यू।